नहीं नहीं, ये जानलेवा हो सकता है। गो गो, देखो। पापा आज इतनी देर से क्यों आए? गुओ इंजेक्शन बहुत दर्दनाक था। अरे वह यांशिंग पीपल्स हॉस्पिटल है। गुओ के पिता झंग है ना? वह एक अच्छे इंसान है, लगभग सब कुछ खो चुके हैं, फिर भी हार नहीं मान रहे। ऐसे पिता का साथ होना भी दुर्भाग्य में सौभाग्य है। गो, दवाई बहुत कड़वी है ना? आओ, एक कैंडी खाओ, फिर कड़वाहट नहीं रहेगी। मत खाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें याद करते हैं। इस कैंडी में तुम्हारे पापा की याद है। नहीं, तुम झूठ मत बोलो। कैंडी में जहर है, जहर है। यह सब उसने मुझे बताया है। झूठ है या सच, तुम्हारे मन में साफ है। यह है पोटेशियम साइनाइड। इसे खाने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे नसें सुन्न हो जाएंगी और अंत में मुस्कुराते हुए नींद में चले जाएंगे। पापा, तुम सच में अपनी खुद की बेटी को? मैं? पापा, गो अच्छी तरह से रहेगी। तुम गो को मत छोड़ना, ठीक है? गो। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम इंसान हो या नहीं? मैं वास्तव में और नहीं झेल सकता। घर बेच दो, फिर भी मेडिकल बिल का कर्ज नहीं चुका सकता। मैं वास्तव में और नहीं झेल सकता। तुमने उसे इस दुनिया में लाया है, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गुओ इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। इसे उसका इलाज कुछ समय के लिए चल जाएगा। अरे मेरा कार्ड। धन्यवाद। गुयिरन, तुम सच में कमाल कर दिया। तुम सच में जानवरों की बात सुन सकते हो। यीरान, आज रात क्या तुम मेरी लाइव स्ट्रीम करोगे? जानवरों की बात समझना, यह एक बढ़िया ट्रिक होगी। मैं अमीर बन जाऊंगा। उबाऊं तो मैं बैंक में जाकर फंड फ्रीज करवाऊंगा। पैसे तुमने जमा किए होंगे, लेकिन अकाउंट तो मेरा है। वह कार्ड गुओ की जान बचाने के लिए है। तो क्या? मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीम करने के लिए तैयार हूं। ये लाइव स्ट्रीम अकाउंट पहले एक सुंदर लड़की का था ना? इस बार इतना सादा क्यों पहना है? टैंग आज ठीक नहीं है। आज पालतू जानवरों की सलाह दूंगा। मैं उनकी बातें सुन सकता हूं और उनसे बात कर सकता हूं। एक कार्निवल एक बार। ये स्ट्रीमर ऑफलाइन है, नहीं जानता कि पालतू जानवरों की बातें सुन सकता है। क्या ये पहले ही फर्जी साबित हो चुका है? दोस्तों मत जाओ, स्ट्रीमर सच में सुन सकता है। अब 3 बार मुफ्त में कनेक्ट हो सकते हैं। सब लोग कोशिश करके देखो, सच्चाई पता चल जाएगी। एक्साई वांग म्याओ तो जानते ही होंगे, घर की संपत्ति अरबों में है। असली नाम दोफू म्याओ म्याओ है। ये उसके पालतू जानवर के लिए खोला गया छोटा अकाउंट है। दोफू मियाओ मियाओ। कृपया बताएं, मैं किस पालतू जानवर से बात करूं? यही है, दोफू कुछ दिनों से खाना बंद कर दिया है, शरीर लगभग टूटने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, यह क्या हुआ है? तुम्हारे घर में कुछ गंदगी है। तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? ये पालतू जानवरों की सलाह थी ना? ये भूतिया चैनल कैसे बन गया?
अगर तुम्हें नहीं पता तो सीधे कहो, लोगों को डराने की बातें मत करो। गुइरन, तुम सच में भरोसेमंद हो या नहीं? यह दोफू मियाओ मियाओ कुछ खास है। हम दोनों इसे नाराज नहीं कर सकते। भरोसेमंद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैं उसकी नजरों से डर गया। तो क्या तुम्हारे घर में और कोई पालतू जानवर था या कोई पालतू जानवर मर गया? नहीं, मैंने सिर्फ दोफू को ही पाला है। यह संभव नहीं है। मैं मर गया। मैं सच में सोच रहा था कि मैं सच में सोच रहा था। कुछ गंदी चीज। ये स्ट्रीमर क्या दिखावा कर रहा है? जानवरों से बात कर रहा है। पहले ही फ्लॉप हो गया। क्योंकि स्ट्रीमर को पता नहीं है तो मैं पहले जा रहा हूँ। वो झूठ बोल रही है। रुको, तुम उसे माइक लगाओ, मैं सुनता हूँ वह क्या कहता है। उसकी बात सुनो। तुम्हारे बिना मैं जीना नहीं चाहता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे घर में हाल ही में सिर्फ एक पालतू जानवर था? एक सफेद गोल, 2 आंखें, दोफू की तरह दिखता है। 2 दिन पहले ही तुमने उसे भेज दिया। क्या तुम्हें वाकई कोई याद नहीं है? भेज दिया? कैसे भेज दिया? क्या गंदा है? गंदी चीज, बुरी नजर से डरकर भेज दिया है। क्या भेज दिया है? क्या 2 दिन पहले? स्ट्रीमर, तुम और पहेली मत बुझाओ। हमारे घर में दोफू के अलावा कोई और जीवित चीज नहीं थी। मैंने नहीं कहा तुम्हारे घर दोफू एक जीवित चीज ढूंढ रहा है तुम्हारे चेहरे से देखकर। शायद तुम जानते हो वह क्या है। सफेद गोल और दोफू से बहुत मिलता है। वह गिनी पिग का खिलौना, लेकिन वह सिर्फ एक खिलौना है। दोफू उसे क्यों ढूंढ रहा है? वही खिलौना है। वह तुम्हारे घर के दोफू का जोड़ीदार है। वह चाहता है कि तुम उन दोनों को अलग न करो। यह दुर्भाग्यपूर्ण जोड़ी। वह खिलौना मैंने अपनी भतीजी को तोहफे में दिया था। 2 दिन पहले उसे भेजने के बाद दोफू ने खाना पीना छोड़ दिया। शायद यही बात है। मास्टर, धन्यवाद। इनाम मैं अभी भेजता हूँ। एक बार फिर गिनी पिग के बारे में नई जानकारी मिली। पता चला कि हर सूअर अपना एक बेबे होता है। अगर ये स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं स्ट्रीमर का फोन खा जाऊंगा। यीरान, देखो, मेरे लाइव स्ट्रीम में पहली बार 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। यह ताइजी गे है, यून शहर के सबसे अमीर का बेटा। स्ट्रीमर अब खत्म हो गया। ताइजी के नकली चीजों को उजागर करता है। इस तरह के भूतिया स्ट्रीमर। दिलचस्प है, मुझे तुमसे मिलने दो। सामने बीज बेच रहा हूँ। स्ट्रीमर की खाल उतरने का इंतजार कर रहा हूँ। नमस्ते ताइजी गे। तुम ही हो जो झूठ बोलते हो कि जानवरों से बात कर सकते हो। ताइजी गे, तुम नाराज मत होना। मेरी दोस्त आज पहली बार लाइव हुई, वह थोड़ी नर्वस है। क्या आप चाहते हैं? किस जानवर से बात करना चाहते हैं? हम सब कर सकते हैं। यह तालाब बहुत बड़ी समस्या है। क्या जानवरों की बात सुन सकते हैं? ठीक है, आइए आपके परिवार से बात करते हैं। इस कछुए को देखें। यह मेरे बारे में क्या सोचता है? गुइरान, अच्छे से बोलो। सबसे अच्छा होगा अगर आप ताइजी भाई के दिल की बात कहें। बस ताइजी भाई की इस सोने की टांग को पकड़ लो। भविष्य में हम दोनों बहुत बड़े हो जाएंगे। यह कहता है कि आप जानवरों के पाले हुए हैं। तुम गुइरान, मैंने कहा था अच्छे से बोलो। मैंने तुम्हें उसके फेफड़ों में छेद करने के लिए नहीं कहा था। स्ट्रीमर खत्म हो गया। पिछले व्यक्ति ने कहा था कि ताइजी भाई कुत्ते के पाले हुए हैं। वह अफ्रीका में खनन करने चला गया। यह कछुआ कहता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। क्या चिल्ला रहे हो? आज रात तुम्हें पका दूंगा। अजीब बात है, पहली बार कछुए की आवाज सुन रहा हूँ। स्ट्रीमर ने कहा था कि पहली बार मनुष्य की आवाज सुन रहा है। स्ट्रीमर, जल्दी से हमारे लिए अनुवाद करो। तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। तुम मुझे बताओ, यह कछुआ क्या चिल्ला रहा है? अगर तुम नहीं बता सकते तो सबके सामने मुझे 3 बार से झुकाओ। मैं जानता हूँ कि यह क्या कह रहा है, लेकिन क्या तुम सुनिश्चित हो कि मैं इसे लाइव स्ट्रीम में कहूँ? क्या नहीं कह सकते? तुम बोलो, मैं देखना चाहता हूँ। तुम क्या बनाते हो? यह तुम्हारे पूरे परिवार का रहस्य है। एक बार मैं इसे कह दूं, यह लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगा। लाइव स्ट्रीम बंद होना छोटी बात है। मुझे डर है कि तुम मुझे मार डालोगे।
इन बेकार की बातों से मुझे डराने की कोशिश मत करो। जल्दी से बताओ क्या हुआ, मैं संभाल लूंगा। यह कहता है कि तुम लोग तालाब में लाशें न फेंको, यह शाकाहारी है। तालाब में लाशें न फेंको, कछुआ मैं हूं। शाकाहारी। अभी स्ट्रीमर ने क्या कहा? क्या तालाब में लाशें हैं? क्या मैंने सही सुना? क्या मैंने सही सुना? नहीं, लाइव स्ट्रीम देखते हुए मौत हो गई। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता चल गया, तुम लोग इस सनसनी के जरिए मेरा ध्यान खींचना चाहते हो ताकि तुम लोग प्रसिद्ध हो जाओ, है ना? तुम लोगों ने अच्छी योजना बनाई है, मेरे सिर पर आ गए हो, है ना? अरे ताइजी भाई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये उसने खुद कहा है। कछुए ने जो कहा वह इससे भी बुरा था। मैंने तुम्हारा ख्याल रखते हुए थोड़ा नरमी से कहा। यह तो ली परिवार को हत्यारा बता रहा है, इसे नरमी कहते हैं? सच में मशहूर होने के लिए पागल हो गए हैं। राजकुमार का चेहरा नहीं देख सकती, कितना बुरा लग रहा है। प्रस्तोता, अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, केवल मैं ही तुम्हारी परवाह करता हूं। क्या वास्तव में तालाब में है लाश? मेरा ख्याल रख रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत सामान दिया है। गुईरान, अभी तक क्या कर रही हो? जल्दी से राजकुमार से माफी मांगो। इतनी जल्दी इनकार कर रहे हो? लगता है तुम भी मानते हो इस तालाब में कुछ है। नहीं हो सकता, मेरा तालाब बहुत साफ है। तुम जो कह रहे हो वह कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ की 6 महीने पहले अचानक मृत्यु हो गई। 3 दिन बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हारी चाची से शादी कर ली। तुमने बहुत झगड़ा किया और फिर 6 महीने के लिए विदेश चले गए। आज ही लौटे हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसे यह सब कैसे पता है? यह अमीरों का गपशप है। क्या मैं यह सुन सकता हूँ? सुना है कि अमीर और उनकी पूर्व पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन फिर पूर्व पत्नी के जाने के तुरंत बाद दूसरी औरत से शादी कर ली। काला धुआं जमा हो रहा है। ली साहब, तुम्हारी माँ की सवीन रात को क्या तालाब की सभी मछलियां मर गई थी? तुम्हें यह सब कैसे पता है? वाह, ली परिवार ने सच में मछलियों की मौत की घोषणा की थी। मुझे याद है उस समय अफवाह थी कि पूर्व पत्नी की मौत बहुत दुखद थी, जिसे अजीब घटनाएं पैदा की। भूत प्रेत की बातें कर रहे हो? क्या हो रहा है? इस तालाब में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। कहीं इसमें लाश तो नहीं दबी है? क्या यह पूर्व पत्नी है? यह तालाब पहले से ही काले धुएं से घिरा हुआ है। एक पत्थर की बात छोड़ो, एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। चुप रहो तुम तो। राजकुमार, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम तालाब का पानी निकालने के लिए कह सकते हो। अंत में सच सामने आ जाएगा। हाँ, तालाब का पानी निकालो, सबको दिखा दो। राजकुमार की तरह देखो, वह निश्चित रूप से नहीं करेगा। अगर तालाब का पानी निकाल दिया जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। गुयीरैन, तुम मरना चाहते हो? मुझे मत घसीटो। राजकुमार के परिवार की कब्रें सोने और हीरे से जड़ी हुई हैं। हम वास्तव में उनका विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, पानी निकालो, आओ। तालाब का सारा पानी निकाल दो, मैं जमकर नकली चीजों की पोल खोलूंगा। मुझे पता था आधी रात को न सोने से कुछ अच्छा दिखेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो तुम्हें मेरे आगे से नहीं झुकाना पड़ेगा। वकील का नोटिस आने का इंतजार करो। ताइजी भाई, इतना जोर से बात मत करो। अगर इस तालाब में सच में कुछ है तो तुम उसे माफी मांगोगे और एक गौरतलब बुलाओगे। यह उसके दर्द का बदला चुकाने जैसा होगा जो उसे तुम्हारे घर में झेलना पड़ा। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? देखते हैं फिर तुम क्या कहते हो। मैनेजर, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? युवराज, ये तालाब मालकिन ने खास बनवाया था। अगर इसे सुखा दिया गया तो शायद बाग की सजावट बर्बाद हो जाएगी। हाँ युवराज, ये तो मालकिन ने खास विशेषज्ञ को बुलाकर ली परिवार के लिए धन इकट्ठा करने के लिए बनवाया था। अगर ये टूट गया तो मालकिन हमें सजा देंगी। हर बात में मालकिन? मैं आधे साल से घर पर नहीं था। क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि ली परिवार का मालिक कौन है? ओह युवराज, नहीं, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। जो तालाब का पानी सुखाएगा उसकी तनख्वाह 3 गुना हो जाएगी। सच्ची? 3 गुना? युवराज, सच में नहीं सुखाना चाहिए युवराज। क्या तालाब में सच में कुछ है? ताइजी भाई के चेहरे को देखो, शायद उस स्ट्रीमर की बात सच होगी। मुझे लगता है डर लग रहा है। पहले की अफवाह है शायद सच थी। पूर्व मालकिन की मौत जरूर किसी की वजह से हुई और उन्हें अलावा बनाया। ऊपर वाले, सावधान बोलो, कहीं सच में कुछ न निकल जाए तो ली परिवार तुम्हें खत्म कर देगा। हमारा ली परिवार ईमानदारी से चलता है। मेरी मां की मौत का कारण पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। अगर कोई फिर से अफवाह फैलाएगा, इसके अलावा इस तालाब में कुछ भी नहीं है। मैनेजर, इसे खोदो।
तुम लोग नीचे जाओ और देखो कि क्या है। जैसा कि वे कह रहे हैं। युवराज, पानी तो पूरा सूख चुका है, अब नीचे जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है। इतनी बहस क्यों? जैसा कहो वैसा करो। अब क्या कहना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार पर आरोप लगाने की? तुम तो तालाब का दक्षिण पूर्वी कोना अभी तक नहीं देखा गया। ये जरूरी नहीं है। तुम जाओ। आ युवराज, कुछ है। गुईरान, मैंने तुम्हें पहले ही कम बोलने को कहा था। नहीं सुनते। अब क्या हुआ? लाइव स्ट्रीम भी बंद हो गई। यही परिवार बहुत बड़ा है, कुछ देर में दरवाजे पर आ जाएंगे। हमसे बदला लेंगे तो क्या करेंगे? ये उसकी अपनी गलती है, मुझ पर दोष क्यों डाल रहे हो तुम। और मैंने बूढ़े कछुए की बात कही, ये एक पुण्य का काम है। गुईरन, क्या हुआ? हॉस्पिटल से आने के बाद ये क्या बकवास कर रही है? और ऐसा लगता है जैसे सही बात कह रही है। चिंता मत करो, अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। वे न केवल बदला नहीं लेंगे बल्कि खुद आकर मुझे बुलाएंगे। चुप रहो, अगर ये परिवार सच में आ गया तो हम दोनों की जान चली जाएगी। काफी जल्दी आ गए। तुम लोगली परिवार के हो? माफ करना। गुईरान, क्या देख रही हो? जल्दी से माफी मांगो। तुम गुजी हो ना, मेरे मालिक आपको बुलाने आए हैं। चल सकते हैं। तुमने लाइव स्ट्रीम कैसे बंद की? अभी इसे अनब्लॉक करो। तुम पागल हो गई हो? लाइव स्ट्रीम अनब्लॉक हो गई। सच में अनब्लॉक हो गई? गुजी, चलिए। गुजी, इस रास्ते से जाओ, जंगल के अंत में मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। एक और टॉनिक आ गया। टॉनिक? तुम यहाँ कैसे हो? क्या ये परिवार सबसे अमीर नहीं है? इतने कंजूस, बत्ती तक जलाने को तैयार नहीं। लगता है ये मामला आसानी से नहीं सुलझेगा। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? झूठ क्यों फैला रहे हो? ये जेड प्लेट गड़बड़ है। लगता है मामला मेरे सोच से ज्यादा गंभीर है। तुम्हारे घर का यार्ड किसने बनाया है? मेरे पापा ने ट्रियंगकोंग मंदिर के मास्टर जियांचोंग डाउस से बनवाया था। क्या हुआ? मैं अनजाने में ही उसकी बात का जवाब क्यों दे रहा हूं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? यार्ड का वातावरण अच्छा है, लेकिन शायद तालाब के अंदर छुपे असली रहस्य को छुपाने के लिए है। जैसे कि लाश दफनाई गई है। लाश?
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा करने से फायदा उठाने वाला व्यक्ति शायद आपके पिता होंगे। बकवास, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। आपके लिए परिवार वाकई बहुत खतरनाक है। इस तालाब के नीचे जो है उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। अगर दबाया नहीं गया तो शायद ली साहब की उम्र कम हो जाएगी। चुप रहो। अगर तुमने मेरे पिता को बदनाम करने की कोशिश की तो बदनाम करना तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आपके पिता हर महीने की 15 तारीख को बड़ी मात्रा में खाते हैं? अब मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम में कुछ असली क्षमता है। तुम मेरे लिए एक काम करो, काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। नहीं। अगर तुम मान जाओ तो। क्यों नहीं? पैसे कम है क्या? 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं। फिर भी नहीं। तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। क्या ताईजी भाई कुछ भूल गए हैं? उसे गॉडफादर कहो। तुम गॉडफादर? हाँ गॉडसन। क्यों? मैं अनजाने में उसकी बात मानने लगा। छोड़ो, मुझे उसे और मेरे पिता के पालतू से जानकारी निकालनी है। जो तुमने अभी कहा मैं मान गया। मैंने अभी तक नहीं बताया कि क्या काम है। क्या यह आपके पिता के पालतू से बात करना नहीं है? आखिरकार जानवरों की आवाज सुनना, इंसान भी जानवर है ना? हाँ। कल रात 7 बजे मेरे पिता के 70वें जन्मदिन पर आओ। तब मैं वो बटलर को दूर ले जाऊंगा। ताईजी भाई, क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ ने कुएं में कूदकर आत्महत्या नहीं की? क्या? गुमिस, खाना तो गलत खा सकते हैं, लेकिन बात गलत नहीं बोल सकते। मेरी माँ डिप्रेशन से चली गई। कितना बेवकूफ है। इतनी सीधी बात कही, फिर भी समझ नहीं आया। तुम्हारे पास जो यह पत्थर है, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया होगा। हाँ, यह मास्टर ने मेरी माँ को दिया था। फिर मेरी माँ ने पूरे परिवार को पहनने को कहा, यहां तक कि मेरी माँ ने जो सफेद कुत्ता उठाया था उसे भी एक पहनाया। मास्टर? यह जियानचोंग डाओजांग है। कहते हैं कि मेरी माँ से उनका कर्म संबंध है, विशेष रूप से उनके लिए दिया गया। जेड में आत्मा होती है। तुम्हारे जेड के ऊपरी दाएं कोने में दरार आ गई है। यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी माँ से जुड़ा है। क्या? ताईजी गे, तुम अच्छे से सोचो। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद भी वह कष्ट में रहे। माँ मत करो, माँ मत करो, माँ। ईरान, आज यून शहर के सबसे अमीर व्यक्ति का 70वां जन्मदिन है। बाहर के मीडिया वाले अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ सकते। इस बार हम दोनों बड़ा मौका पकड़ने वाले हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इधर उधर न भागो। छिया, दिखावा मत करो। जब मैं ली परिवार के साथ जुड़ जाऊंगी, मैं तुम्हें गुईरान को अपना गुलाम बनाऊंगी। दोस्तों, आज तांग तांग तुम्हें दुनिया दिखाएगी। यून शहर के सबसे अमीर व्यक्ति को गहराई से जानने का मौका देगी। नया आया हुआ ये गंध पता नहीं कैसी है। अरे महोदय, ये युवराज के द्वारा बुलाए गए दोस्त है। तो यह ली महोदय है। ईरान, ली महोदय लगातार मुझे देख रहे हैं। शायद मुझे पसंद करते हैं। आधे पैर कब्र में डाले हुए अमीर आदमी सबसे अच्छे हैं। सपने मत देखो, वह तुमसे ज्यादा जिएंगे। तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ की मृत्यु की 7वीं तिथि भी नहीं बीती। मेरे पिताजी उन्हें घर लाने के लिए बेताब हैं।
कहते हैं कि एक महान ज्योतिषी ने कहा है कि वह बुरी शक्तियों को दूर कर सकती है। ली चांगशो के अंग काम करना बंद कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सक अजीब तरीके से आत्महत्या कर लेते हैं। मुझे याद आया, 6 महीने पहले समाचारों में बताया गया था ली सबसे अमीर व्यक्ति के अंग काम करना बंद कर रहे हैं। हाँ, यह शुभ समाचार का प्रभाव है। वह जीवित हो गए हैं। उन्हें जीवित नहीं होना चाहिए था। मेरे पिताजी को बुरा क्यों कह रहे हो? हाँ, ली सबसे अमीर व्यक्ति का पुनर्जीवित होना अच्छी बात है। ये क्या है? मेरी चीज कहाँ है? ताइजी गे, मैं अभी महोदय को शराब पिलाने जा रहा हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उनसे दूर रहो। मुझे लगा है कि तुम मेरी खुशी देख नहीं सकते। जानबूझकर मेरे काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा काम। देखो, महोदय, जल्दबाजी न करें, आपकी चीज जल्द ही आ रही है। सब इतने खुश क्यों हैं? पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरेंगे। यह यहाँ कैसे आ गया? फिर से यही। क्या तुमने इसे देखा है? न केवल देखा है बल्कि पुराना परिचित भी है। यह मेरी सौतेली माँ लाई थी, रोज मेरे पिता को इसे गोद में लेने के लिए कहती है। मुझे लगता है कि मेरे पिता अब ऐसे हो गए हैं, यह इसकी वजह से है। इससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर तुम्हारे लिए परिवार ने इसे क्यों पाल रखा है? कहा जाता है कि यह घर की रक्षा करता है और सौभाग्य लाता है, लंबी उम्र देता है। सचमुच तुमने मेरे पिता की कमजोरी पकड़ ली है। अगर यह अपने पुराने रूप में होता तो शायद समझ में आता, लेकिन अब इसकी शक्ल सौभाग्य नहीं बल्कि कुछ और ला रही है। मैं किसी को इसे वापस लाने के लिए भेजूंगा। बाद में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं अपने पिता का रहस्य जानना चाहता हूं। महोदय, आपकी ताजा चीज आ गई है। पता नहीं इस बार स्वाद कैसा होगा। ये रैन, देखो वह क्या है। कहीं यह कोई कीमती टॉनिक तो नहीं है? मुझे लगा है कि तुम टॉनिक लेते हो। अरे तुम, जब मैं ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा तुम्हें मेरे जूते चाटने होंगे। मुझे बचाओ मामा, हम घर जाना चाहते हैं। सज्जनों, आज मेरे महोदय का जन्मदिन है। हमने कुछ अच्छी चीजें ढूंढी है आप सभी के साथ साझा करने के लिए। ली, मुझे पता है कि आप सभी आज रात यहां क्यों आए हैं। मैं वादा करता हूं ये चीज आपको निराश नहीं करेगी। ली, महोदय ऐसा कह रहे हैं। लगता है कि उन्हें इस चीज पर बहुत भरोसा है। अगर इसमें वास्तव में वह गुण है तो हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ली परिवार वह चीज खा रहा है? मुझे बचाओ मां, हम घर जाना चाहते हैं। सज्जनों, आज मेरे महोदय का 70वां जन्मदिन है। महोदय ने मुझे चांगबाई पर्वतमाला में भेजा, ये शीर्ष श्रेणी के हिम मेढक ढूंढने के लिए, आप सभी के साथ साझा करने के लिए। इन हिम मेढकों को विशेष तरीके से संसाधित किया गया है। यह वास्तव में जीवन को लंबा करने वाली गुप्त दवा है। सुना है कि 6 महीने पहले ली महोदय मौत के मुंह से बच गए थे, सिर्फ इसी चीज की वजह से। कहा जाता है कि यह बुढ़ापे को जवानी में बदल देता है। बुढ़ापे को जवानी में बदलना। उसकी बीवी को देखो, कितनी सुंदर है, कॉलेज की लड़की जैसी लगती है। कौन बता सकता है कि वह उसकी 50 साल की मिस्ट्रेस है। सबकी तारीफ जरूरत से ज्यादा है। यीरान, एक बूढ़ी औरत, इसे इस्तेमाल करने के बाद ऐसी हो गई। अगर मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकूं तो मुझे कॉस्मेटिक सर्जरी की क्या जरूरत है। यह बूढ़ी औरत बहुत भाग्यशाली है। यह मौका मुझे क्यों नहीं मिलता। लंबी उम्र, स्नो फ्रॉग, क्या यह हो सकता है? W बटलर, क्या हम भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं? मालिक बहुत दयालु है। आज यहां मौजूद सभी लोगों को हिस्सा मिलेगा। ली, मालिक बहुत उदार है। अगर सभी को हिस्सा मिलेगा तो यह लाखों में होगा। अमीर आदमी ही अमीर आदमी होता है, देने की बात करता है तो दे देता है। अगर मैं सच में ऊपर पहुंच जाऊं
तो यह सब मेरा होगा। ली मालिक, आपकी दया अनंत है। आज ली मालिक के जन्मदिन पर आकर यह मौका मिला। हमारा भाग्य है, मालिक इतने दयालु हैं। मैं सच में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बस नहीं जानता क्या मुझे ऐसा मौका मिलेगा। तो ये टैंग लड़की की काबिलियत पर निर्भर करता है। यह चीज उम्र बढ़ाने के लिए नहीं है। मरना चाहते हो तो खा लो। तुम कह रहे हो कि इसे खाने से मौत हो सकती है। यह छोकरी कहाँ से आ गई, यहाँ बकवास कर रही है। यह स्नो फ्रॉग तो दवा का हिस्सा है। एक बार इसे खा लिया तो मतलब तुमने अपनी उम्र दान कर दी दूसरों के इस्तेमाल के लिए। उम्र बढ़ाने के नाम पर जान लेना। ली परिवार की मंशा बहुत खतरनाक है। ये लड़की बहुत अलग लगती है। क्या उसे कुछ पता है? क्या कोई अंदरूनी बात है? मुझे लगता है कि वह ली परिवार को फंसाना चाहती है। अभी ली मालिक ने कहा था कि 6 महीने पहले इसी की वजह से वह बचे थे। यह कैसे संभव है? बकवास। ये मत सोचो कि तुम मिंगजे के मेहमान हो तो यहाँ बकवास कर सकते हो। ली मालिक 6 महीने पहले इसलिए बचे थे, स्नो फ्रॉग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को मारकर उम्र बढ़ाई थी। क्या? चुप रहो। मालिक गुस्सा न करे। ये सिर्फ वो लड़का है जिसे बेटे ने ऑनलाइन जाना है, दोस्त नहीं है। नहीं जानता कहां से सुनी हुई बातें। यहाँ बकवास कर रहा है। लड़की, अगर तुम कह रही हो कि ये स्नो फ्रॉग खराब है तो मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कह रही हो कि ली मालिक की पहली पत्नी के साथ कुछ गलत था तो मुझे लगता है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। बस ली साहब और उनकी पूर्व पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा था। इस सर्कल में कौन नहीं जानता? कैसे हो सकता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या करे? पूर्व पत्नी की असामान्य मौत के बारे में अफवाह है। क्या ये पहले ही खारिज नहीं कर दिया गया था? फिर भी कुछ लोग इसे उठा रहे हैं। गुईरान ली साहब इतनी अच्छी चीज को सबके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आप आभारी नहीं हैं तो भी झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपकी उम्र को देखते हुए आपकी बातें मैं अनसुनी कर सकता हूं और ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अगर समझदारी दिखाओ तो अभी यहां से चले जाओ। रुको। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो। अजीब बात है, क्यों सभी जानवर कहते हैं कि राजकुमार कुत्ते का बच्चा है? पापा, मिस गू और मिस तांग मेरे मेहमान हैं। तुम उन्हें बॉडीगार्ड के साथ बाहर निकाल रहे हो। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? दो निचले स्तर के लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जूनियर को मारा। उन्हें बाहर निकालना ही पर्याप्त है। यह सब स्नो फ्रॉग ने कहा है, मैंने झूठ नहीं बोला। मिस, क्या आप मजाक कर रही है? क्या आपका मतलब है क्या आप जानवरों से बात कर सकती हैं? क्यों नहीं? मिस गू वास्तव में जानवरों से बात कर सकती है। ये सब झूठे लोग हैं, पैसे के लिए ठगी कर रहे हैं। अरे यार, तुम इतने छोटे हो, मत समझो कि सौंदर्य से अंधे हो गए हो। इंसानी स्वभाव तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा जटिल है। पापा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो उससे इस पालतू जानवर से पूछने दो। यह काली बिल्ली हमेशा आपके पास रहती है। क्या यह बाहरी लोगों के साथ झूठ बोलेगी? साहब को 2 बलि चाहिए। चूंकि तुम खुद आए हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अगर तुम ढोंग कर रहे हो तो इस दरवाजे से तुम दोनों नहीं निकल पाओगे। लंबे समय बाद मिले देवता। तुमने सुना, उसने उस काली बिल्ली को देवता कहा। तुम मुझे जानते हो। तुम शुभ और मंगल के देवता नहीं हो। तुम्हारे शरीर पर काला धुआं क्यों है? और ली परिवार के साथ मिलकर ऐसे नुकसानदेह काम कर रहे हो। धृष्टता। तुम यहाँ आए हो तो शायद एक मौका चाहते हो। मेरे पास इससे छुटकारा पाने का तरीका है। क्या सोच रहे हो? एक नए साथी के साथ काम करो। ठीक है, मैं मान गया।
ये बिल्ली क्यों भाग गई? मुझे लगता है यह सिर्फ ढोंग कर रही है। काली बिल्ली ने कहा कि ली परिवार पर बुरी आत्माओं का साया है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि वे अगली परिवार के साथ मिलकर बुरे काम नहीं करेंगे। क्या? अभी भी यहाँ झूठ फैला रहे हो? ली साहब, क्या आपको अपने शरीर में कुछ असामान्य महसूस नहीं हो रहा? क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और उस काली बिल्ली को वापस लेकर आओ। जी। ली साहब, अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो? 6 महीने पहले तुम बच गए थे। यह सिर्फ एक संयोग था। अब तुम्हारा यह शरीर शायद ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। क्या ली परिवार वाकई पत्नियों को मारकर अपनी जिंदगी बढ़ा रहा है? बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी वजह से गुस्से में हूं। आओ, किसी को बुलाओ और इस झूठे की जीभ काट दो। और 10 सेकंड बाकी हैं। देखो, ली साहब का चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है। कितना डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज ने उन्हें जकड़ लिया हो। तुम ये डायन। अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हो? तो नीचे देखो। अपनी बाजू पर क्या काले धब्बे पड़ने शुरू हो गए हैं? अरे देखो उनके हाथ पर, सच में कुछ उभर आया है। कु साहब ने सच कहा। यह मेरे हाथ पर ये गलती से लग गया है। ये कोई काला धब्बा नहीं है। तुम बकवास मत करो। तुम चाहे जितना इनकार करो, काले धब्बे फैलने से नहीं रुकेंगे। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। तुम विश्वास करो, अगर मैं 5 सेकंड गिनूं, तो तुम तुरंत गिर जाओगे। ये इतना अजीब नहीं हो सकता। कोई कैसे किसी को नियंत्रित कर सकता है? लेकिन वह इतने आत्मविश्वास से बोल रहा है। शायद यह सच है। बकवास। अगर वो डायन ने जो कहा सच में सही हो गया। मुझे पहले से ही पता था कि यह लड़की साधारण नहीं है। साहब, कृपया मेरे पिता को बचाओ। कोई भी तरीका हो, मैं मान जाऊंगा। नहीं, अब शायद चेहरा होगा। उसका चेहरा। ये साहब सच में यहाँ मर तो नहीं जाएगा। पापा, मिस वाकई तगड़ी है। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। 3, 2, तुम रुको। पापा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पापा। मिस गु, क्या आपको लगता है मेरे पापा? स्थिति देखकर बात करो सीधे। मिस गु, कल रात मैंने फिर मां का सपना देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उनकी पीड़ा महसूस कर सकती थी। क्या मेरी मां की मौत सच में मेरे पापा की वजह से हुई थी? हाँ। क्या मेरी मां की मौत सच में मेरे पापा की वजह से हुई थी? हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? तुम्हारे पापा के बचने की वजह वास्तव में तुम्हारी मां ने अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी, लेकिन तुम्हारी मां की मौत तुम्हारे पापा की वजह से नहीं हुई। अच्छा हुआ। तुमने इस सच को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया, इतना जल्दी जैसे पहले से जवाब जानकर पुष्टि करने आई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस जानती थी कि सबसे बुरा नतीजा नहीं है। दिल थोड़ा हल्का हुआ। क्या उस ब्लैक कैट ने बताया कि मेरे पापा ऐसे क्यों हो गए? मिस गु, ये ली चांगशो है, सबसे गहरा राज। ये क्या है? जानवर के बाल जैसे लगते हैं। ये क्यों के बाल हैं? ये कहां से आए? मुझे पता था यह ब्लैक कैट जब से आई है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम सच कह रहे हो? सच बताओ, ये कहां से आया? नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। वह कहता है ये तुम्हारे घर के सफेद कुत्ते का है, और वह सफेद कुत्ता तुम्हारे पापा ने छुपा रखा है। असंभव। मेरे पापा ने झूठ क्यों बोला? क्यों चिल्ला रहे हो? शायद तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ हो। अंधेरा छा गया। देखने में ही अच्छी बिल्ली नहीं लगती। तुम मुझे क्यों खरोंच रहे हो? परेशानी। मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। यह है
थोड़ा सा जादू किया ताकि तुम देवता की बात सुन सको। देवता? हाँ, छोड़ो, अपनी हालत देखो, कैसे देवता हो तुम। मुझे तो लगता है तुम दुष्ट हो। अरे तुम। बस करो। देवता चोट लगने की वजह से ऐसे हो गए हैं। राजकुमार, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता के पास क्या रहस्य है? यह देवता, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों क्यों कहाँ है? पिछवाड़े। देवता, क्या आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? पिछवाड़े के कुएं में वहां एक तहखाना है। सफेद कुत्ता वही बंद है। पिछवाड़े का कुआं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मेरी माँ ने वहीं कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ओह, मैं हमेशा से यही मानता था कि मेरी माँ ने आत्महत्या की थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी माँ कुएं में कूद गई। तुम क्या कह रहे हो? जब से मुझे याद है, मेरी माँ को अनियमित न्यूरोसिस था। वह अक्सर सोचती थी कि कोई उसे मारने आएगा। जब मैं बड़ा हुआ, उसकी यह आदत और बढ़ गई। वह अक्सर अकेले पिछवाड़े में बैठी रहती थी। उस दिन मेरी माँ का मूड अच्छा था। मुझे बाहर जाना था। उन्होंने मुझे दरवाजे तक छोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा और बाहर निकला, मेरी माँ अचानक कुएं की तरफ भागी और कूद गई। अनियमित न्यूरोसिस। बाद में मेरे पिता को डर था कि मैं उस जगह को देखकर उदास हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने पिछवाड़े को बंद कर दिया। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन तुम्हारे पिता अक्सर वहां जाते थे और सफेद कुत्ते को भी ले जाते थे। क्या तुम कह रहे हो कि क्यों? राजकुमार, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि इसके पीछे कौन है? आखिर कौन है जो यह सब कर रहा है? ठीक है, तो हम अब वहां चलते हैं। ईरान, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने कहा कि वह मुझे पिछवाड़े दिखाने ले जाएगा। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? पिछवाड़े? सुनने में ही बोरिंग लगता है। यहाँ रहना बेहतर है। ली साहब की देखभाल करो। शायद मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों जाओ। तुम कैसे? मिंगजे कहाँ है? राजकुमार ने कहा कि वह गुईरान को पिछवाड़े दिखाने ले जाएगा। क्या वे पिछवाड़े चले गए? ली परिवार के पीछे कई रहस्य छिपे हैं। गुसाहिबा, क्या हमें वास्तव में नीचे जाना चाहिए? जल्दी करो, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। चलो चलते हैं। क्या देख रहे हो? इतना अंधेरा है, रोशनी की कोई चीज ढूंढो। क्या यह अजीब है? बिल्कुल। यह आधुनिक तकनीक बहुत उन्नत है। मेरी आत्मा बर्बाद होने से बच गई। यह क्या है? हिलो मत, अंदर क्या है जो तुम्हारे लिए परिवार को इतना सतर्क कर रहा है? मुझे नहीं पता। यह तो बड़ा काम है। बेहतरीन चीड़ की लकड़ी से बना दरवाजा। लगता है कि वे अंदर की चीज से बहुत डरते हैं। अरे गुसाहिबा, तुमने कहा था कि हिलना नहीं है। अगर अंदर की चीज बाहर आ गई तो क्या होगा? अगर बाहर आई भी तो तुम्हारे लिए परिवार की मुसीबत होगी।
मुझे क्या लेना देना? और तुम नहीं चाहते कि अंदर की चीज को देखो? मुझे लगता है कि वह तुमसे मिलना चाहती है। नहीं हो सकता। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है? अंदर क्या है? ठीक है, चलो। क्यों? चिल्लाओ मत। वह मरा नहीं है, बस बेहोश हो गया है। लेकिन वह खून। इतना बड़ा हो गया और खून नहीं देखा। यह उसका नहीं है। क्यों? वो साहिबा, यह क्या है? मुसीबत। क्यों? यह धूल। क्यों? बेटा, मैंने कैसे सुना कि मेरी माँ मुझे बुला रही है? पहले ही कहा था, तुम मां के बच्चे हो। मैं माँ के बच्चे? तुम माँ के बच्चे हो? जल्दी छोड़ो मुझे। गुमिस, यह क्या हो रहा है? क्या तुमने अभी इसे परिवार नहीं माना था? अब यह तुम्हें बेटा मान रहा है। तुम अभी भी नाराज क्यों हो? अरे गुमिस, क्या यह एक जैसा है? कृपया मुझसे मजाक न करें। मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या वो शुन तुम्हारी माँ नहीं है? गुमिस, तुम यह नहीं कह सकती कि मेरी माँ यह बन गई है। क्या मैंने सच में सही कहा? कल्पना शक्ति तो अच्छी है, दुर्भाग्य से नहीं। यह सिर्फ वो शुन की कुछ इच्छाएं हैं जो इस कुत्ते में रह गई हैं। क्या मेरी माँ? लेकिन इस कुत्ते में उनकी इच्छाएं बहुत कमजोर हैं। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हें पहचान लेगी। शायद सफेद कुत्ते और तुम एक साथ बड़े हुए होने के कारण। मुझे पता था मेरी माँ 6 महीने पहले अचानक चली गई। वह मेरे लिए चिंतित रही होगी। लेकिन मेरी माँ की इच्छाएं क्यों मैं कैसे आई? यह तुम्हें अपने अच्छे पिता से पूछना चाहिए। क्या मैं सही हूं? ली लाओए। गुमिस, तुम्हारी काबिलियत तो अच्छी है, यहां तक पहुंच गई। ली लाओये की तरह नहीं, जो गलत रास्तों में माहिर हैं। ऐसे काम करने से तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। तुम पिता, यह सब क्या है? क्यों तो घर पर था। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? और तुमने क्यों को इस जगह पर क्यों लाया? क्या कर रहे हो? सिर्फ एक कुत्ता है, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। पिता, जियाओ, तुम्हारे पिता को डर था कि तुम चीजें देखकर उनकी याद आएगी, इसलिए उन्होंने क्यों को यहाँ रखा। देखो, यहाँ सब अच्छा है ना? अच्छा, तुम इस जगह को अच्छा कहते हो? क्या मैं 3 साल का बच्चा हूं? ऐसी बातें कहकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। शायद इसलिए। क्योंकि वो शुन को यहाँ फंसाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी जीवन की सबसे करीबी चीज को केंद्र में रखा, ताकि वह भावनात्मक बंधन के कारण यहाँ रहने को तैयार हो जाए। लेकिन उनकी इच्छाएं बहुत गहरी होने से उन्हें डर था कि वह उल्टा असर करेंगी, इसलिए उन्होंने विशेष वस्तुओं का उपयोग किया। तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता था कि ली चंगशु उसे अभी भी पूरी तरह से नहीं भूला है, लेकिन मेरी अच्छी बहन शायद यह नहीं सोचा होगा कि उसका प्रेमी उससे डरता है। गुजी, बकवास मत करो। बकवास है या नहीं, यह तुम्हें खुद पता है। फिर तुम बताओ कि क्यों तुम्हारी पूर्व पत्नी के आंगन और तहखाने में लाल कागज चिपके हैं और सजावट लाल और हरे रंग की है। क्या यह उसकी आत्मा की शांति के लिए है? पिताजी, गुजी जो कह रही हैं, क्या यह सच है? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? बिल्कुल झूठ है। तुम्हारी मां को 6 महीने पहले दफनाया गया था। किसी भी तरह की आत्मा की बात नहीं है। हाँ,
ये महिला अचानक चली गई, लेकिन शांति से चली गई। युवराज, तुम्हें पता है कि मालिक का माँ के प्रति कितना प्यार था। मालिक ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये औरत बस तुम्हें डरा रही है। दफनाया गया। ताबूत में तो हड्डियां भी नहीं है, दफनाया कैसे गया? तुम क्या कह रहे हो? यह बात और भी दिलचस्प होती जा रही है। गुजी, तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ, उसकी हड्डियां ताबूत में नहीं है। एक्सायो से इस औरत की बात मत सुनो। तुम भूल गए कि हमने अपनी आंखों से देखा तुम्हारी माँ को दफनाते हुए। इसमें क्या समस्या हो सकती है? अगर वास्तव में कोई समस्या नहीं है, तो क्यों इस धूपदान में WXUN की राख है? तुम क्या कह रहे हो? नहीं हो सकता। हाँ, आखिरकार मालिक ने ताबूत बंद किया था। इसमें क्या है? मालिक को सबसे अच्छा पता है। मालिक माँ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाना? बेटा, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। माँ, सब ठीक है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। क्या तुमने दवा नहीं ली? सच में कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोई बात नहीं माँ, तुम आराम करो, सब ठीक है। तुमने मेरी माँ को मारा है ना? एक्सायो से, तुम अपने पिता के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पिता और माँ का प्यार सोने से भी मजबूत था। अगर वास्तव में तुम्हारे पिता ने किया है तो जरूर कोई मजबूरी होगी। हाँ, तुम्हारी माँ को दफनाते हुए मैंने ताबूत बंद किया था, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि XUNR अंदर सुरक्षित है और इस तरह के किसी भी जादू की बात बकवास है। सच्चाई जानने के लिए ताबूत खोलकर देख लो। ठीक है। नहीं गुमिस, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रही है, लेकिन ली साहब एक बात कह रहे हैं। हाथ बहुत लंबा कर रहे हैं। अगर कुछ होता है तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। यह कहना मुश्किल है कि किसका हाथ बहुत लंबा है और कौन ज्यादा चाहता है। बस यह नहीं पता कि आप लोग ऐसे क्यों हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। आधी रात को डर नहीं लगता कि कोई दरवाजा खटखटाएगा? तुम पापा, मालिक, सेहत का ख्याल रखें। मुझे यकीन है कि मालकिन की आत्मा आपको ऐसे शरीर को बर्बाद करते हुए नहीं देखना चाहिए। हाँ मालिक, अब बहुत देर हो चुकी है। कोई बात हो, कल हम फिर चर्चा करेंगे। गुमिस, आज बहुत कुछ हुआ है। आज रात आप यहीं रुकिए, एक रात आराम करिए। कल सुबह मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। मेरी माँ के बारे में मैं फिर सोचूंगा। चिंता मत करो, कल नतीजा आ जाएगा। जुनर, मुझे माफ कर दो। जुनर, पिताजी। ली मालिक, कल रात अच्छी नींद आई? ठीक है। ये गुमिस का आत्मविश्वास कैसे इतना मजबूत है? बिना सोचे उसकी बात मान ली। पापा, क्यू को अब मेरे आंगन में रखेंगे। कल रात जो कुछ भी देखा मैं उसे भूल जाऊंगा। जैसा तुम चाहो। लेकिन मेरी माँ का ताबूत मैं खोलूंगा। कल रात मैंने फिर माँ को सपने में देखा। वह बहुत दुखी थी। मुझे यह जानना होगा कि मेरी माँ की हड्डियां वास्तव में हैं या नहीं, ठीक से दफनाई गई हैं, और मेरी माँ की मौत कैसे हुई। क्या तुमने भी जुनर को सपने में देखा? मैंने माँ को सपने में देखा। अच्छा हुआ गुमिस भी यहां है। आज ही चलेंगे। अगर कोई समस्या हो मैं पीछे छिपे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। गुमिस, मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं भी यह देखना चाहती हूँ कि पीछे कौन है। क्या खेल खेल रहा है? बिना अनुमति के ताबूत खोलना अशुभ है। बहन को दफनाए हुए केवल 6 महीने हुए हैं। ऐसा करने से आपको दंड मिलेगा। मालिक, कुछ कहिए। जियाओ ने भी जुनर को सपने में देखा। क्या जुनर की हड्डियां वास्तव में? लेकिन मैंने खुद ताबूत बंद किया था। जुनर अंदर ठीक थी। नहीं, बाद में वुया ने कहा कि उसकी बहन के कुछ कपड़े अंदर डाल दिए। पापा, अगर माँ वास्तव में दफनाई नहीं गई है, हम ही हैं जो सच में प्रकृति के प्रकोप का सामना करेंगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी माँ को शांति न मिले? मेरी बहन ने तुम जैसे बेटे को कैसे जन्म दिया? अगर मेरे पिता को पता चला कि तुम्हारे लिए परिवार ने ऐसा करने की हिम्मत की, तो वे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर ससुर को पता चला तो XUNR की मृत्यु के बाद भी उसे शांति नहीं मिलेगी। वे मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
और अगर एक्सयूएनआर के अवशेषों में कुछ भी हो तो मैं उससे मिलने का साहस कैसे करूंगा? पिता का मतलब है खोलो। मालिक, क्या आप सच में ताबूत खोलना चाहते हैं? माँ, बेटा अवज्ञाकारी है। आज लोगों को परेशान करने आया हूं, यह देखने के लिए कि क्या आप वास्तव में शांति से सो रही हैं। अगर कोई अपमान हुआ हो तो कृपया माँ मुझे माफ कर दें। मालिक, क्या सच में खोलना है? खोलो। ये ताबूत मालकिन, मालकिन, आपकी आत्मा ऊपर से हमें माफ कर दे। ये सब मालिक और बेटे की जिद है जो हमें ताबूत खोलने के लिए मजबूर कर रही है। मालकिन, एक्सयूएनआर। माँ, मैंने सच में अपनी ही माँ की कब्र खोद दी, अपनी जन्मदात्री माँ की कब्र। बहन, तुम बहुत दुखी हो। तुम पहले ही स्वर्ग चली गई हो, लेकिन ली परिवार ने इस राक्षसी की बातों पर विश्वास करके ताबूत खोलने की जिद की, जिससे तुम्हें शांति नहीं मिली। मालकिन जीवित रहते हुए इतनी अच्छी थी, लेकिन मरने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ। गु बहन, तुमने पहले मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया, अब तुमने मुझे ताबूत खोलने के लिए धोखा दिया, जिससे एक्सयूएनआर की मृत्यु के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? मूर्ख। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों मूर्ख हो और किसी के हाथों में खेल रहे हो और तुम्हें इरादा भी है। गु बहन, तुम्हारा यह क्या मतलब है? जब तुमने लोगों को मिट्टी खोदने के लिए बुलाया था तो क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ गड़बड़ है? मालिक, एक्सायोजे, यह राक्षसी फिर से झूठ बोल रही है। तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो। बहन की कब्र 6 महीने पहले मैंने खुद देखकर बनवाई थी। इसमें क्या अजीब बात है? 6 महीने पहले? हाँ, मिट्टी में समस्या है। तुम बार बार कहते हो कि यह कब्रिस्तान आधे साल पहले बनाया गया था, तो फिर यहाँ के आसपास की मिट्टी इतनी नरम क्यों है? न तो सूखापन है और न ही धूल, अंदर से बाहर तक लाल भूरे रंग की झलक है और नमी भी है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि यह मिट्टी हाल ही में खोदी गई है, एक कब्रिस्तान में ताबूत दफनाने के अलावा। और क्या स्थिति हो सकती है जिसमें मिट्टी को फिर से खोदा जाए? यह जरूर कोई है जो चोरी करने के डर से आज रात से पहले खोद चुका है। क्या मिस गु, क्या आपका मतलब है कि यह कब्रिस्तान हमारे आने से पहले खोदा गया था? बिल्कुल सही। सटीक रूप से कहें तो आज ही खोदा गया था और फिर बंद कर दिया गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक दिन में माँ की आत्मा को 2 बार परेशान किया गया? सुना है माँ जीवित रहते हुए दयालु थी, पता नहीं किस पाप का फल मिला है कि मरने के बाद ऐसा हुआ। सबसे बुरा यह है कि ऐसे परिवार में पड़ गई जो एक कब्रिस्तान की भी ठीक से देखभाल नहीं कर सकता। जुनेर, यह कैसे संभव है मिस गु? शायद आपने गलत देखा हो। यह बहन की कब्र ठीक है, इसे खोदने की क्या जरूरत है? हाँ, और हमने ताबूत खोलकर देखा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मालिक, अब जरूरी यह है कि बहन को शांति से दफनाया जाए, क्योंकि बहन की हड्डियां अभी भी खुली पड़ी हैं। सही कहा। पहले मेरी माँ को शांति से दफनाया जाए, बाकी बातें बाद में। पापा, अब दुखी होने का समय नहीं है, पहले माँ को ठीक से दफनाएं। ठीक है। रुको, मिस गु, यह क्या है? क्या आप सुनिश्चित हैं? क्या आपने अभी ध्यान से जांच की है कि ताबूत में जो व्यक्ति है, क्या वह आपकी माँ है? मुझे यकीन है, मेरी माँ की मृत्यु से पहले वह यही पहनती थी। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सोने की डिजाइन वाली चोली, यह उनकी पसंदीदा थी। मिस गु, क्या कुछ और गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ताबूत में जो व्यक्ति है वह आपकी माँ नहीं है। वो जीवित है, माँ है। उन्हें लगा होगा कि हमने ताबूत खोलकर उन्हें परेशान किया है, वो हमसे मिलने आई है। माँ,
उनके दिमाग में कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में भी कुछ नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक जीवित व्यक्ति है। यीरान, जल्दी मुझे बचाओ, ली परिवार वाले मुझे मारना चाहते हैं। मुझे मार डालो। तो यह कौन है? हाँ, मैं हूँ, मैं टैंग टैंग हूँ। यीरान, मैं हूँ। मिस टैंग, तुम मेरी माँ की ताबूत में कैसे आ गए? वो यहां कैसे आई? उसे तो तहखाने में होना चाहिए था। तो एक्सयूएनआर। चूंकि तुम मेरी माँ की ताबूत से बाहर आ गए हो, तो तुम्हें पता होगा कि मेरी माँ की हड्डियां कहाँ गई है ना? मुझे छोड़ दो। एक्सायोजे, अब और पूछने की जरूरत नहीं है, चूंकि वो एक्सयूएनआर के आराम स्थान पर दिखाई दी है। एक्सयूएनआर की हड्डियों का उससे कोई ना कोई संबंध जरूर है। तुम मुझे छोड़ दो। यीरान, जल्दी मुझे बचाओ। कल यही ली साहब उनके मुनीम के साथ मिलकर मुझे बेहोश कर दिया और कहा कि मुझे झील में डाल देंगे, और कुछ एक्सयूएनआर की हड्डियों का भी जिक्र किया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। कल मुझे बेहोश करने के बाद जब मैं उठा तो पाया कि मैं ताबूत के अंदर हूँ। झील में डाल दो। क्या तुम ही परिवार वाले कर्मों के फल से नहीं डरते? तुम बकवास मत करो। मेरे पिताजी पूरी जिंदगी ईमानदार रहे हैं, वे ऐसा काम नहीं कर सकते। तुम लोग करते हो और मानते नहीं हो, है ना? तुम मुझे लगा कि सभी लोगों को जल्दी होगी। WXUN की हड्डियां कहाँ हैं? कृपया मिस गु हमें बताएं। बताने के लिए क्या है? मिस गु, पहले हम ली परिवार वाले आपको नहीं पहचान पाए, आपका अपमान किया। कृपया मिस गु हमें माफ कर दे। हमें एक्सयूएनआर की हड्डियों का पता बताएं ताकि एक्सयूएनआर शांति से आराम कर सके। हम ली परिवार वाले आपका बहुत आभार मानेंगे। हाँ मिस गु, अगर आपको वाकई पता है मेरी माँ का पता, तो मैं अपनी माँ को दफनाने के बाद मैं ली मिंगजे आपके आदेश पर रहूंगा। ली साहब उम्र में बड़े हैं, बात करना और काम करना जानते हैं। यहाँ तक कि बिना सोचे समझे बोली गई एक झूठी बात भी लोगों को सच्ची लगती है। असल में तुम्हें अपनी पत्नी की हड्डियों का पता कहाँ छिपा है, इस बारे में भी अंदाजा होगा। बस मुझसे एक सटीक जवाब चाहते हैं। उसे कैसे पता चला? गुजी, क्या आप मेरे पिता की बात कर रही हैं? जानते हैं कि मेरी माँ की अस्थियां कहाँ गईं? यह आपके पिता से पूछना होगा। पिता, आप? गुजी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही है। अगर ऐसा है तो कहने को कुछ नहीं है। जो लोग ईमानदार नहीं हैं, उनसे बात करना बेकार है। गुजी। पिता। जियाओजे, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। पहले वापस चलो। ऐ माँ की कब्र के सामने बहुत बदसूरत नहीं होना चाहता। मिंगजे, देखो गुजी से बातचीत का कोई रास्ता है क्या? कैसे भी जुनर की अस्थियां वापस लानी होंगी। मेरी माँ की अस्थियां कहाँ हैं? पिता, आपको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जुनर मेरी पत्नी है, क्या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? अगर पहले की बात करें तो नहीं, लेकिन अब मैं निश्चित नहीं कह सकता। क्या मतलब? जब से मेरी माँ 6 महीने पहले चल बसी, आप बीमार पड़ गए, लेकिन अचानक ठीक हो गए और सब कुछ अजीब हो गया। पहले आप हर दिन माँ के आंगन में बैठे रहते थे। मैंने सोचा आप बहुत दुखी हैं, इसलिए मैंने चाची को घर में आने दिया। लेकिन फिर मैं विदेश पढ़ने चला गया। वापस आकर देखा कि घर की सजावट और आंगन सब बदल गए हैं। यहां तक कि माँ का पसंदीदा फूलों का कमरा भी उस औरत की इच्छा के अनुसार बदल दिया गया है। आपने जरा भी विरोध नहीं किया। ये सब क्यों कह रहे हो? क्यों? मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपने पहले से योजना बना ली थी कि मेरी माँ को मार डालें, ताकि आप अपनी सच्ची प्रेमिका को घर ला सकें? चुप रहो। मेरा जुनर के प्रति प्यार आसमान और जमीन गवाह है। मैंने कभी भी जुनर को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं ली चांगशो इस जीवन में सिर्फ जुनर को ही प्यार करता हूं, पहले भी और आगे भी। यह कसम तो बहुत मार्मिक है, बस यह नहीं पता ली साहब के इन शब्दों के बाद क्या आसमान से बिजली गिरेगी? गुमिस, आप यहाँ कैसे आईं? आप बोलती रहें। कुछ बातें हैं जो बाहर वालों से नहीं कही जा सकती। गुमिस, आपको यह भी पता है कि आपने अपनी पत्नी को मारकर अपनी जान बचाई, और मेरी माँ की लाश भी नहीं मिली। और क्या ऐसा है जो सुनने लायक नहीं है? बेशर्म। अपनी वह प्रेम कहानी सुनाओ जो आसमान और धरती को हिला दे। अगर अच्छी तरह से सुनाओगे तो शायद मैं तुम्हारे लिए परिवार को एक रास्ता दिखा दूं। गुमिस, क्या ये सच है? सच है। ये सब पुरानी बातें हैं। जैसे ही जूनर चली गई, पुरानी बातें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब से गुमिस को दिलचस्पी है। मैं मुख्य बात पर आते हैं। मैं संक्षेप में बताऊंगा।
दरअसल मैं और जूनर बचपन से जानते थे। वो बचपन से ही एक छोटे सूरज की तरह थी, बहुत प्यारी। अक्सर मुझे अपने साथ खेलने के लिए ले जाती थी। उसी समय मुझे जूनर के प्रति लगाव हो गया, लेकिन शर्म के कारण मैं इसे व्यक्त नहीं कर पाया। बाद में मेरा परिवार व्यापार के लिए दक्षिण चला गया और उससे संपर्क टूट गया। मैं हमेशा महसूस करता था, ये एक अफसोस था, जब तक कि मैं कॉलेज नहीं गया। स्कूल में फिर से जूनर से मिला। वो पहले की तरह ही थी, बिल्कुल नहीं बदली, नरम और हंसमुख। मैं हमेशा महसूस करता था कि मेरा और जूनर का मिलना भगवान की देन है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जूनर के पिता यानी आपके नाना हमेशा असहमत रहे। क्या? आपके नाना हमेशा हमारे साथ होने के खिलाफ थे, यहां तक कि उन्होंने कहा कि वे बिल्कुल नहीं मानते जूनर की शादी होने देंगे। यह असंभव है। नाना इतने नरम और दयालु व्यक्ति थे। ये तब था जब आप पैदा हुए, तब वे थोड़े बदले, वो भी सिर्फ आपके लिए नरम थे। आपकी मां के लिए उन्होंने कभी अच्छा चेहरा नहीं दिखाया, मेरे लिए भी। यह कैसे हो सकता है? बाद में मैंने ससुर की मंजूरी पाने के लिए पूरी ताकत से व्यापार शुरू किया। जूनर मेरे साथ थी, हमेशा मेरा साथ दिया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। ससुर जी ने मुझे एक्सयूएनआर से शादी करने की अनुमति दी। शादी के बाद हम बहुत खुश थे, जब तक तुम पैदा नहीं हुए। मैं तुम्हारे जन्म के बाद एक्सयूएनआर घर पर रहकर तुम्हें संभालती थी। एक्सयूएनआर का मूड खराब रहता था, लेकिन मैं उस समय बहुत व्यस्त था, हर दिन बाहर जाता था। जब तक एक दिन मैं बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आया। मैंने देखा कि एक्सयूएनआर तुम्हारी गर्दन दबा रही थी। मेरी माँ। उसी दिन से एक्सयूएनआर का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। वो तुम्हें देखकर पागल हो जाती थी। मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे पिछवाड़े में बंद कर दिया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श किया। उनका नतीजा था कि एक्सयूएनआर को प्रसवोत्तर अवसाद हो गया था। ये मेरी गलती भी है। उस समय उसकी भावनाएं बहुत खराब थी। मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। तुम कह रहे हो कि मेरी माँ को यह मानसिक बीमारी मेरी वजह से हुई। मैं ही वह कारण हूं जिसने मेरी माँ को इतना दुख दिया। वास्तव में मैं एक्सयूएनआर का इलाज करवा रहा था। इलाज का असर कभी अच्छा होता था, कभी बुरा। 6 महीने पहले मुझे लगा कि वो लगभग ठीक हो गई है, इसलिए जब तुम मुझसे मिलने गए तो मैंने रोका नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ सच में आत्महत्या नहीं की। मुझे देखकर उसे झटका लगा। माँ, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। ली साहब की बोलने की कला बहुत अच्छी है। मेरे पास एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या? अगर तुम WXUN से इतना प्यार करते हो तो तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ा? गुजी, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। लगता है तुम कल रात तहखाने में हुई घटना भूल गए हो। पापा, वह तहखाना क्या है? क्या उसका मेरी माँ से कोई संबंध है? गुजी की बातों पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम डर क्यों रहे हो अब तक की स्थिति में? तुम अभी भी मुझसे छुपा रहे हो पापा। मैं सिर्फ एक्सयूएनआर को याद करने के लिए वहां बैठता था। बहुत अजीब है, किसी को याद करने के लिए कब्रिस्तान नहीं जाना, बल्कि एक खाली तहखाने में जाना जो पत्नी के आत्महत्या करने वाले कुएं के नीचे बना है। यह कैसी याद है? यह याद करने जैसा नहीं लगा। गुमिस, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रही हो। मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा चाहती हो। तुम सोचती हो कि ऐसा करके तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। क्यों? बस हो गया। एक्सयूएनआर जीते जी तो मेरी थी, मरने के बाद भी मेरी पत्नी रहेगी। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे भूल जाए। जियान चोंग दाओजांग ने कहा था, अगर मेरा दिल सच्चा है तो मैं एक्सयूएनआर को जरूर रख सकता हूं। मैंने क्या गलत किया? पापा, आसमान के नियम हैं, उन्हें टाला नहीं जा सकता। WXUN और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम बस जबरदस्ती कर रहे हो, बेकार की कोशिश। जबरदस्ती? अगर मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तो क्या एक्सयूएनआर मुझे भूल जाएगी? पापा, माँ की मौत हो चुकी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जल्दी से माँ मुक्ति देना अच्छा नहीं होगा? मुक्ति? वो मुक्त हो गई तो मैं क्या करूंगा? घर का हर पेड़ पौधा और तुम हर पल मुझे याद दिलाते हैं कि एक्सयूएनआर मर चुकी है। वो भूलना चाहती है, हमारे साथ बिताए हर पल को भूलना चाहती है। पापा, मुझे पता है माँ की मौत ने तुम्हें बहुत झकझोर दिया है, लेकिन इंसान को आगे देखना चाहिए, है ना? मुझे यकीन है अगर अगला जन्म होगा तो माँ जरूर खुश रहेगी।
मैं एक्सयूएनआर को मुझसे धोखा नहीं देने दूंगा। नहीं पापा, तुम। मैं और तुम्हारी माँ, हमने इतनी मुश्किलें झेली हैं, आखिर में वो पहले चली गई। नाइहो ब्रिज पर जाकर एक कटोरी मैंगपो का सूप पी गई और अपने अतीत को भूल गई। मुझे भूल गई। इसे धोखा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? यह तुम्हारी स्वार्थपरता है। दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। उस औरत पर इल्जाम लगाओ जो तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी देने को तैयार थी। गुमिस, तुम कह रही हो कि मेरी माँ तैयार थी मेरे पापा के लिए सब कुछ देने को, तो मेरी माँ की मौत। हाँ, क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि मैं मौत के मुंह से कैसे वापस गया? क्या तुम सच में मानते हो कि वह डब्ल्यू यान थी जो तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आई? लेकिन सच तो यह है कि डब्ल्यू यान के आने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई और मैं बीमार हुआ। एक्सयूएनआर की मौत के बाद तो ये कहां से आया कि उसने मेरे लिए कुछ किया? क्योंकि WXUN की हड्डियां जन्म से ही इन थी। ये हड्डियां? हाँ, उसकी यह प्रकृति तुम्हारे लिए फायदेमंद थी। उसकी मौत ने तुम्हें और जीने का मौका दिया। नहीं, मैं यकीन नहीं करता। तुम यकीन नहीं करते कि उसकी मौत के बाद भी वह तुम्हारे बारे में सोचती थी, तुम्हारी जिंदगी बढ़ा रही थी। या तुम अपनी मूर्खता पर यकीन नहीं करते, अतीत को मूर्खता पूर्वक पकड़े हुए छोड़ने को तैयार नहीं। वो जो बहुत पहले आजाद हो जाना चाहिए था। हाँ 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 हाँ। तो आखिरकार मेरी माँ का अंत यही हुआ कि उसकी एक भी हड्डी नहीं बची उस तहखाने में, उस धूपदान की राख। हाँ, बस वही बचा है। तुम सचमुच मुझे घृणा दिलाते हो। जियाओजे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अभी मुझसे शिकायत है। मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन राख वहां क्यों है मैं सच में नहीं जानता। तहखाना तुमने ही बनवाया था, तुम कैसे नहीं जान सकते? इस बारे में तुम्हारे पिता ने सही कहा। मिस गु, आप। क्योंकि यह राख वो यान ने रखी थी। क्या? मिस गु, ऐसा नहीं हो सकता। वो यान ऐसा कर ही कैसे सकती है? हाँ, मेरी चाची भले ही मेरे पिता से शादी करके आई हो, लेकिन वह हमेशा से एक कोमल और दयालु इंसान है। मेरी माँ के मरने से पहले वह अक्सर उनसे मिलने आती थी। इतनी दयालु इंसान ऐसा कैसे कर सकती है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने खुद को बहुत अच्छे से छुपाया। याद है, मैंने आज रात कहा था कि इस ताबूत में छेड़छाड़ हुई है। जरूर याद है। अगर मुझे पता चल गया किसने किया तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ताबूत? कहीं ऐसा तो नहीं? वो यान और वो नेंग थे। बहुत बेवकूफ नहीं हो। पापा, मिस्टर वू और चाची, यह कैसे? वो मिस टैंग, मैंने मिस्टर वू को कहा था कमरे में वापस ले जाने के लिए, लेकिन आखिर में वो जून एयर के ताबूत से निकली। और जब हमने जून एयर के ताबूत को हिलाने की बात तय की, मैंने वू यान को मिस्टर वू से बात करते देखा। पहले मुझे लगा कि वू यान मिस्टर वू से कुछ करवा रही है। लगता है उसी वक्त वे मुझे बेवकूफ बनाने की योजना बना रहे थे। तो उन्होंने ऐसा करने का मकसद क्या था? इतना जानना चाहते हो तो सीधे उनसे पूछ लो। अगर अब नहीं गए तो ये दोनों मेंढक भाग जाएंगे। तुम्हारी वजह से इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सके। किसे पता था कि वो औरत अचानक जाग जाएगी? मैंने तो भारी मात्रा में दवा डाली थी। एक बैल भी 2-3 दिन सोता रहता। इतना बकवास करने से क्या फायदा जब तक उन्हें पता नहीं चला। जल्दी से बाहर निकलकर कहीं छुप जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? रुको। तुम भागने की हिम्मत करते हो? युवराज, ये कैसी बात है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अरे एक्सायोजे, कमरे में आकर बात करते हैं। तुम खड़े रहो। महाराज, मैं। तुमने पहले मुझे और मेरे पिता को धोखा दिया, इसलिए तुम खड़े रहो। तुम्हें अभी तक शिकायत है? क्या हमारे लिए परिवार ने तुम्हें बहुत ज्यादा सम्मान दिया है? एक्सायोजे, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या कहा? फिर तुम मुझे बताओ, वह टांग टैंग क्यों दिखाई दी? मेरी माँ की ताबूत में वह क्यों बन रही थी? मेरी माँ के मरने से पहले के कपड़े मेरी माँ के मरने से पहले क्या पहनती थी? इसके बारे में सिर्फ मैं और तुम ही जानते हो। क्या तुम्हें शक है कि मैंने अपनी बहन की ताबूत को हिलाया है? एक्सायोजे, ऐसा पाप मैं काम मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या यह डायन तुम लोगों से कुछ कह रही है?
टैंग टैंग उसके साथ नहीं थी, वह तो उसके साथ थी। उसे ही सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे लगता है यह साफ तौर पर वही है। चुप रहो। तुम न केवल मानने से इनकार कर रहे हो बल्कि गुजी को बदनाम भी कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या मानूं? और मैं अपनी बहन की ताबूत को क्यों हिलाऊंगा? तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने के लिए भी कोई कारण चाहिए। तुम क्यों? क्योंकि तुम डर गए हो। तुम जानते हो कि ताबूत में WXUN की हड्डियां नहीं है, या फिर 6 महीने पहले से ही ताबूत खाली था। क्या? WG, मैं सही कह रहा हूं या नहीं? गुजी, तुम कह रहे हो कि मेरी माँ की हड्डियां उसने चुराई हैं? हकीकत यही है। तुम अरे अरे युवराज, युवराज, सब रुक जाओ। WUN, हमारे लिए परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम XUNer की आत्मा के सामने खड़े हो सकते हो? मेरे साथ बुरा नहीं किया, सिर्फ WXUN की वजह से मुझ पर दया की गई है। तुम WXUN की लाश वास्तव में मैंने ली है। वह तो मर चुकी है, उसे अच्छे से ताबूत में रहना चाहिए, उसका सही उपयोग होना चाहिए। ये तो पूरी तरह से निर्दयी है। मैंने खुद WXUN को अंदर डाला था और उसे जलते हुए देखा, धीरे धीरे गायब होती हुई। हाँ हाँ, यह सच में मुझे खुश करता है। मैंने इतने सालों तक जो दर्द सहा है, अब वह भी उसका स्वाद चख सकती है, उसके लाखवें हिस्से का भी। जानवर नहीं, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तुम मुझे कह रहे हो? वह गोली तुमने भी तो खाई थी। अगर मैं जानवर हूं तो तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैंने वुदे की लाश चुराकर तालाब के नीचे रख दी थी ताकि वह देख सके कि मैं कैसे उसकी हर चीज को अपना बना लेता हूं। वह तालाब तुमने बनाया था, उसमें से जो चीजें निकाली गईं वे सिर्फ कुछ जानवरों की हड्डियां थीं। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? वह जगह मैंने वुजुन के लिए चुनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी हड्डियों में ऐसा चमत्कार होगा। मैंने बहन के प्रेम को ध्यान में रखते हुए कुछ राख छोड़ दी है, तुम्हारे लिए यादगार के तौर पर। वह गोली क्या है? तुम्हें मेरी माँ से इतनी नफरत है कि उसकी चीजों को भी नहीं छोड़ोगे? हाँ, मैं चाहती हूं कि वह कभी भी मुक्त न हो सके। यहाँ की हर चीज मेरी होनी चाहिए थी। ली चांग शो भी। हाँ, तुम मिस वू अपनी बहन से बनी गोली खाकर अपनी सुंदरता वापस पाई और अपने जीजा से प्यार करने लगी। तुम इतना चाहती हो? क्या यह बहुत लालच नहीं है? मैंने क्या गलत किया है? उस साल स्कूल में मैंने तुम्हें पहचाना था। यह भगवान की मर्जी थी, लेकिन आखिर में तुम और वुजुन एक हो गए। मैं और जुनेर एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। मैंने तुम्हें सिर्फ बहन की तरह देखा था, है ना? हाँ, तुम्हारी नजरों में सिर्फ वुजुन थी, वह कमीनी। चुप रहो। वह मर चुकी है, लेकिन तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। साफ है कि वुजुन ने वह सब छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। बकवास। ओह, तो बताओ, उसने तुमसे क्या छीना? बचपन से लेकर जो भी मुझे पसंद था, वह उसे भी चाहिए था। मेरे पिता भी उसके प्रति मेरे प्रति जितने अच्छे हैं, उससे ज्यादा अच्छे हैं। अपनी खुद की बेटी से भी ज्यादा। हर बार जब पिता मुझ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, वह हर तरह से पिता को दूर करने की कोशिश करती है। जब मैं 10 साल की थी, पिता ने कहा था कि वे मेरे साथ अकेले समय बिताएंगे, लेकिन वह WXUN अचानक बीमार पड़ गई। जारी रखो। इतना ही नहीं, जो भी चीज मैं चाहती थी, मेरे पिता मुझे कभी नहीं खरीदते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद WXUN के कमरे में दिखाई देती थी और वह जानबूझकर मेरे सामने लाती थी, शान दिखाने के लिए, और कहती थी कि यह सब मेरे लिए है। वह एक पालतू बच्ची है, उसे इतना आसानी से क्यों मिलता है कि सभी उसे पसंद करें? अगर वह नहीं होती तो यह सब मेरा होता। हाँ, स्पष्ट है कि तुम्हारे इरादे सही नहीं है। भले ही XUN नहीं होती, तुम्हारा भी अच्छा अंत नहीं होता। हा हा हा, अब मरने वाली वह है और उसका शव भी नहीं मिला। बुरा अंत WXUN का ही होगा।
मैं तुम्हें एक और मजेदार बात बताता हूँ। WXUN ने उस साल कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी। यह सिर्फ एक उत्तेजना नहीं थी, बल्कि मैंने उसकी दवा बदल दी थी जो उसकी मानसिक स्थिति को उत्तेजित करती थी। अगर वह कुएं में नहीं कूदती तो आधे दिन में भी उसकी मौत हो जाती। इसलिए WXUN के शरीर में इतनी काली ऊर्जा है। मैंने सोचा था कि यह ली परिवार से जुड़ा हुआ है। WXUN को लगता था कि उसने मुझे हरा दिया है, लेकिन अंत में वह मेरे हाथों में ही फंस गई। तुम बिल्कुल नालायक हो। एक्सयूएनर ने मरने से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। चंगशु, मेरी बस अयान एक बहन है। जब मैं चला जाऊंगा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया अयान का अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो इतनी बड़ी हो गई है, मुझे उसकी देखभाल करने की क्या जरूरत है। चंगशु, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हें उसे सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तुम कहती हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी परवाह नहीं की। एक्सयूएनर ने तुम्हें परेशान किया, कहा कि एक्सयूएनर एक पालतू बच्ची है जिसने तुम्हारी सब चीजें छीन ली। लेकिन सच तो यह है कि तुम ही पालतू बच्ची हो। एक्सयूएनर ने तुम्हारी गरिमा की रक्षा के लिए हमेशा तुमसे यह बात छुपाई। तुम क्या कह रहे हो? ये एक्सयूएनर का बचपन से लेकर अब तक का डायरी है। तुम खुद देखो। आज पिताजी एक छोटी लड़की को लेकर आए। मेरी एक बहन होने वाली है। आज बहन ने बोलना सीख लिया। उसने दीदी कहना सीख लिया। मैं बहुत खुश हूं। मैं एक बहुत अच्छी बहन बनूंगी। आज अयान को भालू चाहिए था, पर पिताजी ने नहीं खरीदा। वह बहुत उदास लग रही थी। मुझे याद है मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, पर शायद कम है। थोड़ा और बचाना होगा, तब मैं बहन के लिए खरीद सकूंगी। अयान आज बहुत खुश नहीं है। पता नहीं स्कूल में किसी ने उसे परेशान तो नहीं किया। वह पहले की तरह मुझसे बात नहीं कर रही है। शायद मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। अयान को बहुत दुख होगा। मैंने चंगशु से कहा है कि वह उसका ख्याल रखे। उम्मीद है वह अच्छे से जिएगी। काश अगले जन्म में फिर से उसकी बहन बन सकूं। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है जब तुमने मेरी मां को मार डाला। क्या तुम्हें थोड़ी भी हिचकिचाहट हुई थी? एक्सायोजे, उससे ज्यादा बात मत करो। अब बात साफ हो चुकी है और शाम हो चुकी है। गुजी को आराम करने दो। गुजी, मैं आपको ले चलता हूं। नहीं, अब बात सुलझ गई है। मैं वापस चली जाऊंगी एक अच्छी नींद लेने के लिए। गुजी बहुत काबिल है। इन दिनों तुम उनके साथ रहो और पूछो, क्या गुजी के पास एक्सयूएनर की मदद करने का समय है? अरे गुजी, मेरा इंतजार करो, मैं आपको छोड़ने आता हूं। गुजी, आपको कब सही लगेगा फिर से शुरू करने के लिए, ताकि मेरी मां को शांति मिल सके? 3 दिन बाद शाम के समय। क्या तुम जानते हो यह घर किसका है और तुम्हारे घर से क्या संबंध है? यह घर अभी अभी आया है। शायद कोई अभिनेत्री है। उसका नाम सुचेन है। हमारे घर से संबंध? हाँ, मुझे याद आया। हमारी परिवार की नई ब्रांड एम्बेसडर। उसका नाम सुचेन है। गुजी, क्या कोई समस्या है? नहीं। हाँ, 3 दिन बाद मुझे लेने मत आना। सामान तैयार रखना, मैं खुद आ जाऊंगी। क्या यह ठीक नहीं होगा? अरे भूत, शोर मत करो, यह मैं हूं। यीरान, मैंने कहा, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? मैं भूल गया कि इस दुनिया में बिजली के बल्ब हैं। लेकिन इस समय तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम अभी बाहर गए थे। बाहर घूमने गया था। हालांकि ली परिवार का मामला लगता है सुलझ गया है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब लगता है। जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तब उसे बताऊंगा। छोड़ो, रात के समय घूमने जाना भूतों को बेवकूफ बनाना है। नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ।
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हाल ही में हमें सावधान रहना चाहिए। वहली परिवार बहुत गहरा है, हाल ही में वे अपने ही मामलों में उलझे हुए हैं, इसलिए हमें छोड़ दिया। अगर किसी दिन उन्हें हमारी याद आ गई तो। नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। तुम मत मानो, वहली परिवार और क्षुयांगकोंग मंदिर के जियानचोंग महात्मा के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, क्या पता जियानचोंग महात्मा हम दोनों को। यह कानूनी समाज है, ऐसा कैसे हो सकता है? जियानचोंग महात्मा, यह नाम मैंने बहुत बार सुना है। मैंने सुना है कि यह व्यक्ति जादू में बहुत माहिर है। बहुत से सेलिब्रिटी और अमीर उससे काम करवाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति भाग्य पर ज्यादा ध्यान देता है, पैसे के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं सोच रहा था कि वह गोली शायद किसी ने डब्ल्यू यान की मदद की है। यह जियानचोंग महात्मा। समय हो गया है, मुझे सोने जाना है। बहुत देर से सोना त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। शुभ रात्रि। अरे यी रैन, दरवाजा खोलो। गुजी, सुप्रभात। क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं 3 दिन बाद खुद आऊंगा? अरे ओह, यह देवता है। देवता जिद कर रहे थे कि तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए नाश्ता लाए हैं। हालांकि मैंने उपवास किया है, लेकिन इस दुनिया के खाने का स्वाद वाकई अच्छा है। हाँ देवता, क्या तुम कुछ खाओगे? देवता, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरी मदद क्यों मांग रहे हो? क्या तुम मुझे ले जा सकते हो उस सेलिब्रिटी सुचेन के घर? उसके पास मुझे जो चाहिए वो है। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि डब्ल्यू यांग की मदद कौन कर रहा है? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करूंगा। क्या विश्वास नहीं विश्वास? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे लगता है तुम नहीं जानना चाहोगे। कुछ चीजें जल्दी जान लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, यह तो है, जैसे मेरी माँ। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेज देंगे। मानवता की कानून प्रवर्तन टीम। ठीक है, WUXUN, शोक संतप्त। ओह हाँ, तुम्हारा परिवार लीजिया जियानचोंग दाओजी से काफी करीब है ना? हाँ, मेरे पापा इन चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए क्षुयांगकोंग मंदिर के जियानचोंग दाओजी से काफी करीब है। साल की शुरुआत में उन्हें एक बड़ी रकम दान भी की थी। यह जियानचोंग दाओजी किस चीज में माहिर है? सब कुछ थोड़ा थोड़ा, लगता है काफी अच्छे हैं। सुना है कि उपन्यास भी लिखते हैं। कुछ दवाएं और स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ शोध करते हैं। दवाओं में माहिर? बेशक, निश्चित रूप से गुजिया से बेहतर नहीं है। गुजिया के सामने, एक मेटाफिजिक्स के विशेषज्ञ के सामने, एक और दाऊजी की तारीफ करना, मैं तो बेवकूफ हूं। तुम्हारे घर में आज रात जियानचोंग दाओजी को खाने पर बुलाया है ना? क्या मैं आ सकता हूं? आज रात जियानचोंग दाऊजी को खाने पर बुलाया है? मुझे कैसे पता नहीं चला? ओह हाँ, आज रात बुलाया है उस जियानचोंग दाऊजी को खाने पर। अगर गुजिया आना चाहे तो हम जरूर स्वागत करेंगे। सारी गलती मिली है, मैंने ज्यादा बोल गया। जियानचोंग दाऊजी की तारीफ क्यों की? अब देखो, गुजिया को दाऊजी से मिलना ही है, फिर तो लड़ाई होगी ही। अरे गुजिया, मैं वापस आने के बाद जियानचोंग दाऊजी से संपर्क किया, लेकिन क्षुयांगकोंग मंदिर ने कहा जियानचोंग दाऊजी बाहर यात्रा पर हैं, पता नहीं कहां गए हैं। उन्होंने अपने शिष्य मियाओमिंग दाऊजी को भेजा है। आप देखिए। कोई बात नहीं, किसी से भी मिल लो, जब तक वह जियानचोंग से संबंधित है। मैं हमेशा पता लगा लूंगा। तो ठीक है। मैं तो डर गया था, मुझे लगा गुजिया सच में जियानचोंग दाऊजी से लड़ने वाली है।
यह घर कुछ गड़बड़ है। यह घर सच में कुछ गड़बड़ है। तुमने देख लिया। यह ऊपर का असंतोष केवल वही देख सकता है जिसने दिव्य दृष्टि खोली हो। देख सकता है। यह ली मिंगजे। इसके घर में रात को दरवाजा खुला है और लाइट भी नहीं जल रही। तुम सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन कल तुमने मुझसे पूछा, मैंने घर के नौकरों से पूछा। उन्होंने कहा कि यह घर वाकई अजीब है। ओह, क्या यहाँ सुचेन नाम का वह सितारा नहीं रहता? हाल ही में उनके घर में पता नहीं क्या हो रहा है, रोज कोई गायब हो रहा है। पुलिस को बुलाने के बाद भी लोग वापस नहीं मिल रहे। आज सुना है कि उन्होंने एक ताओवादी बुलाया है, जादू करने और अशुभ को दूर करने के लिए, साथ ही यह देखने के लिए कि क्या गायब लोगों का कोई सुराग मिल सकता है। लगातार गायब हो रहे हैं। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे घर के दरवाजे पर तो नहीं आया। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मालिक सुचेन गायब हो गए हैं। मुझे उसे बचाने के लिए कह रहे हो। उसे बचाया जा सकता है, लेकिन इसकी फीस कम नहीं होगी। अगर इस दुनिया के नियमों का पालन न करना होता तो मुझे इन बाहरी चीजों की परवाह क्यों होती? ये बाहरी चीजें। देवी जी, चिंता न करें, मैं इन नियमों को समझता हूँ। सु चेंग के पास पैसा है, ये फीस आपकी कम नहीं होगी। मैं अंदर देखता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। माँ, मैं कह रहा हूँ, जब से भैया ने इस औरत से शादी की है, हमारा घर हमेशा बुरी स्थिति में है। बेटा पैदा नहीं हो रहा और शायद हमारे सुपरिवार का अंत हो जाएगा। अब भैया और पापा पता नहीं कहाँ छिपे हुए हैं। सच में मुझे लगता है भैया को शायद पता नहीं है। वह हमेशा इस औरत की रक्षा करता है और यह औरत उसे नुकसान पहुंचाएगी। ताओवादी जी, क्या आपने चोंगमेंग का पता लगाया है? वे कहाँ है? उन्हें ढूंढने का तरीका मेरे पास है, लेकिन अगर इसे इस्तेमाल करना है तो शायद सुन मैडम को परेशानी होगी। बस लोगों को ढूंढने के लिए मैं पूरी तरह से ताओवादी जी के साथ सहयोग करूंगा। बस ताओवादी जी हमें लोगों को ढूंढने में मदद करें। कितना भी पैसा लगे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सुन कियान की बेटी के पास पैसा है। तुम चेन चेन तुम्हारी भतीजी है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे भाभी, लीली सीधी बात करती है। अगर भैया ने हमें यहाँ नहीं बुलाया होता किसी उत्सव में तो बाबूजी को कुछ नहीं होता। हाँ, तुम लोग चुप रहो। क्या अभी तक परेशानी कम है? मियाओ मिंग ताओवादी, बस तुम लोग समस्या का समाधान कर दो। हमारा सुपरिवार तुम्हारा फायदा कम नहीं होगा। आप चिंता न करें, जब से मैंने ये काम संभाला है मैं इसे बीच में नहीं छोड़ूंगा। तुम यह साधु पूजा करने आए हो या मारने? क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? नहीं, माफ कीजिए, आप कौन हैं? तुम्हारे सुपरिवार ने पूजा करने के लिए किसी को ढूंढा था ना? मैं यही करने आया हूँ। अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे सुपरिवार ने एक और बुलाया है। जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे मनाने की इतनी कोशिश क्यों की? महात्मा, यह हमारी गलती नहीं है, हमें पता नहीं था। वह कहाँ से आ गई? हाँ महात्मा, वह हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। यह महिला, कृपया जल्दी से चली जाओ। गु महिला, तुम बहुत तेज चल रही हो। गु महिला। मियाओ मिंग महात्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे घर होना चाहिए था। ली साहब, मैं वही जा रहा था। ये तो बस
सुपरिवार अचानक आ गया। मैंने सोचा ली और सुपरिवार बहुत करीब है, तो मैंने ये काम ले लिया। ये गुम महिला है। हाँ, यह कैसे संभव है यहाँ मिलना? क्या गुम महिला ने अनुमान लगाया कि यहाँ मियाओमिंग महात्मा पूजा कर रहे हैं और जानबूझकर यहाँ आई है? तो ऐसा करते हैं, आप दोनों पहले जाओ, मैं यहाँ का काम खत्म करता हूँ और तुरंत आ जाऊंगा। अच्छा है, हम महात्मा को परेशान नहीं करेंगे। गु महिला, चलते हैं। मियाओमिंग महात्मा, सुना है तुम जियानचोंग महात्मा के शिष्य हो और बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बुनियादी समस्या को हल करने में भी तुम कुछ खास नहीं हो। तुम ये मियाओमिंग महात्मा तो जुआनकोंग मंदिर के साधु हैं। महात्मा ने कहा है कि वह इसे हल कर सकते हैं। तुम कौन होते हो जो मियाओमिंग महात्मा पर सवाल उठा रहे हो? अगर वह वाकई इसे हल कर सकते हैं तो उन्हें यह नहीं दिखाई देना चाहिए था, इस आंगन के ऊपर का काला धुआं। तुम क्या कह रहे हो? क्या? डराने की बातें कर रहे हो? ये आंगन साफ और सुंदर है, यहाँ कोई काला धुआं नहीं है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि तुम अपनी लकड़ी की तलवार को मजबूती से पकड़ नहीं पा रहे हो? हाथों में वास्तव में कुछ कमजोरी है। शायद आज मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये क्या साबित कर सकता है? क्या साबित कर सकता है? यह साबित कर सकता है कि कोई पीछे से जाल बिछा रहा है। तुम लोगों को सुपरिवार के लोगों का पता नहीं लगाने देना चाहता। क्या? मियाओमिंग डाओजांग, क्या वह सच कह रही है? कैसे हो सकता है? हम्फ। अरे ये तुम हो, है ना? माँ, तुम हमें मारना चाहती हो अगर तुम हमें यहाँ लाने पर जोर नहीं देती। सूचन की सफलता की पार्टी मनाने के लिए तो इतनी परेशानियां नहीं होती। जब से तुम और बड़े भाई की शादी हुई है, सुपरिवार में एक दिन भी शांति नहीं रही। माँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? ससुर और चोंगमिंग को नुकसान पहुंचाओ। यह तो तुम हो। पहला सुपरिवार का बच्चा पैदा किया और वह लड़की थी। माँ, यह चेंचन की गलती नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, सुपरिवार में गायब होने वाले सभी लोग पुरुष हैं। मेरे ख्याल से यह भगवान की सजा है। हाँ, उस समय जानबूझकर पहले लड़के को गिरवा दिया। सूचन को जन्म देने के बाद फिर से बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल से तुम जानबूझकर सुपरिवार के खिलाफ आई हो। चुप रहो। अरे, सूरज आसमान पर चढ़ गया है। संकियान, तुम मुझे चुप कराने की हिम्मत करते हो? हाँ, मैं तुम्हें चुप करा रहा हूँ और तुम भी। उस समय अगर तुम लोगों ने उकसाया नहीं होता, मेरा वह बच्चा गिरता नहीं। और भी, चेंचन मेरी जान है। मैं किसी को भी उसे नीचा दिखाने की अनुमति नहीं दूंगी। कोई नहीं। तुम। माँ, मैं जानता हूँ आप चिंतित हैं ससुर और चोंगमिंग के लिए, लेकिन आप इसे मुझ पर और चेंचन पर नहीं डाल सकती। इन दिनों हम हमेशा साथ रहे हैं। हाँ, उन दिनों हम भी साथ थे। उन्होंने कहा था कि बाहर घूमने जाएंगे और फिर गायब हो गए। बाहर? ओह हाँ, मेरे ससुर ने कहा था कि उस दिन उन्होंने ज्यादा खा लिया था और पाचन के लिए बगीचे में घूमने गए। जब हमें कुछ गड़बड़ लगा तो बाहर आकर देखा, बगीचे में कोई नहीं था, मुख्य दरवाजा खुला था। हाँ, और चोंगमिंग भी। उस समय घर में चीजों की कमी थी। उसने कहा कि वह सोसाइटी की किराना दुकान से खरीदारी करने जाएगा। वह बाहर गया और फिर वापस नहीं आया। अरे, मेरे पति, वह भी हमेशा बेचैन रहता था, लिविंग रूम में बैठा रहता था, कमरे में आराम करने के लिए वापस जाना चाहता था। जब मैं वापस गई तो इस कमरे में उसे नहीं देखा। सबसे पहले कौन बाहर गया? किस समय? मेरे ससुर 3 दिन पहले। वह किस समय गायब हुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन जब वह बाहर गया तो लगभग 7:30 बजे थे। अरे, चोंगमिंग 2 दिन पहले। लगता है कि वह भी 7 बजे के आसपास बाहर गया था। अरे, कल रात जब मेरे पति कमरे में आराम करने के लिए गए तो भी 7:30 बजे थे। यह वाकई एक अच्छा समय है। गुजी, यह समय कैसे अच्छा है? 7:30 बजे अच्छा नहीं है, बल्कि 8 बजे। 8 बजे दिन का वो समय होता है जब यिन और यांग मिलते हैं। अगर उनके गायब होने का समय संयोग नहीं है तो इसके पीछे कोई सलाहकार होगा। कोई चाहता है कि उस समय यिन से यांग में बदल जाए, भाग्य को बदल दे। या हाँ, वर्तमान में आसमान में काले धुएं की गहराई को देखते हुए अब यह एक मौसम बन गया है।
क्या? वर्तमान में आसमान में काले धुएं की गहराई को देखते हुए अब यह एक मौसम बन गया है। या अरे यह देवी, कृपया कोई उपाय सोचें। हमारे घर के मालिक और मेरे बच्चे को बचाएं। सुपरिवार की दादी, आप चिंता न करें, चूंकि गुजी ने बोल दिया है तो निश्चित रूप से कोई समाधान होगा। क्या समाधान है? यह लड़की बहुत अजीब है। उसके शरीर में 2 पूरी तरह से विपरीत ऊर्जाएं हैं, लेकिन वे धीरे धीरे मिल रही हैं एक साथ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे बर्बाद करने के लिए तैयार हो। अरे चेन चेन, तुम्हारी दादी भी चिंतित हैं। दादा, वे इतने दिनों से गायब हैं। पुलिस आई, लेकिन कोई उपाय नहीं है, इसलिए हमने एक पुजारी को बुलाया। तुम चिंता न करो, किसी ने नहीं देखा। तुम जानते हो कि अब मुझे देखने वाले पापराजी कितने हैं? जब मैं आया तो मुख्य दरवाजा खुला था। अब पूरी दुनिया जानती है कि मैंने एक पुजारी को बुलाया है। यह मियाओमिंग पुजारी ने कहा, अनुष्ठान करने के लिए एक मुख्य दरवाजा खोलना होगा, सभी देवताओं का स्वागत करने के लिए, आकर प्रकट होने के लिए। क्या पुजारी? मुझे लगता है कि यह कहीं से आया हुआ धोखेबाज है। मैं जुआन कुंग मंदिर का एक ताओवादी हूँ। ये आधिकारिक रूप से प्रमाणित है, कोई जंगली ताओवादी नहीं। सुपरिवार के लोगों को ढूंढना भी नहीं आता, एक जंगली ताओवादी से भी बदतर है। ये ली साहब। ओह माफ कीजिए, गलती से मुंह से निकल गया। वह यहाँ कैसे हो सकता है? जियाउजे। ली साहब, आज हमारे घर में कुछ मामले हैं, इसलिए आपका स्वागत करने में असुविधा होगी। अभी उसने मुझे जियाओ से कहा, केवल मेरे बड़े ही मुझे ऐसे बुलाते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अरे नहीं, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। आप लोग, अरे यह गुसाहिबा बहुत बड़ी काबिलियत वाली है। चलो उनसे प्रार्थना करते हैं, चोंगमिंग को ढूंढने में मदद करने के लिए। ठीक है। आप लोग बहुत भोले हैं, वह कैसे जान सकती हैं? गायब लोग कहाँ हैं? क्योंकि वे गायब ही नहीं हुए हैं, है ना? क्या देवी? आपका क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ। जो गायब होने चाहिए थे, पिता और पुत्र, मैंने अभी गणना की है। वे इस हवेली में हैं। नहीं हो सकता, पुलिस आ चुकी है, उन्हें कुछ नहीं मिला। वे कहाँ हैं पता नहीं। न केवल पुलिस, हमने भी बहुत बार ढूंढा है, हर कोना छान मारा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। ओह, क्या आपने सच में अच्छी तरह ढूंढा है? हाँ, जब से मेरे ससुर गायब हुए हैं, हमने नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। युद्ध में छलकपट होता है। किसने कहा तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, ठीक है। आप सुपरिवार ने मिलकर मुझे धोखा दिया कि मैं आपके लिए लोग ढूंढूं। आप क्या करना चाहते हैं? अब ठीक से बताओ, आखिर क्या हुआ है? हमें वास्तव में उनकी खबर है, जैसा कि देवी ने कहा। वे इस हवेली में हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं। रुको, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बात आपस में विरोधाभासी है? क्या पता है और क्या नहीं पता? सच है। पीछे वाले व्यक्ति ने हमें एक पत्र दिया है। हमें 7 दिन का समय दिया है लोग ढूंढने के लिए। लोग हवेली में हैं। अगर नहीं मिले तो अगले दिन एक और व्यक्ति गायब हो जाएगा। हमने बहुत बार ढूंढा है, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह पुलिस आ चुकी है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। आज चौथा दिन है, हम वास्तव में असहाय हैं। इसलिए हमने मियाओमिंग गाउस को बुलाया है। देखते हैं क्या कोई नई सुराग मिल सकती है। इसके पीछे वाले व्यक्ति की क्या मंशा है? उसने समय भी निर्धारित किया है, लेकिन उसने नहीं बताया। क्या उसने कहा कि अगर तुम 7 दिनों में व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए तो क्या सजा होगी? यह लिखावट थोड़ी परिचित लगती है। नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि अंत में हम समझ जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो जल्दी जान लेना हमेशा अच्छा नहीं होता। यह बात इतनी परिचित क्यों लग रही है? सच में इस गति से 7 दिनों के बाद तुम सब मर चुके होंगे। तब जानने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह गलत है। खेल के नियमों के अनुसार एक दिन में एक गायब होता है, तो सुपरिवार के 5 सदस्य हैं, तो अंतिम दिन एक बचेगा। क्या यह सामान्य नहीं है? तुम कह रहे हो? तुम्हारे मालिक सूचें गायब हो गए हैं। तुम चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं? क्या वह वास्तव में बदल दी गई है? अरे बाप रे, यह किस तरह का मेकअप है जो इस तरह बदल सकता है? मैं तो कहूंगा कि आत्माओं का आदान प्रदान हुआ है। मिस को, तुमने इतना सुन लिया है, क्या तुम जानती हो कि अब वह कहाँ है? हाँ मिस को, बस तुम हमें व्यक्ति ढूंढने में मदद करो। हम किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। जरूरत नहीं।
कीमत पहले ही तय हो चुकी है। अच्छा, क्या सच में? जल्दी से पीछे आओ। मिस गो, मालिक और चोंगमिंग कहाँ हैं? यहाँ हमने कई बार ढूंढा है। हर बार ऐसा ही होता है, उनका कोई पता नहीं चलता। मुझे लगता है कि यह मिस गो को नहीं पता कि वे कहाँ हैं। बस हमें किसी जगह ले आई हैं। चुप रहो। तुम्हें मिस गु से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? व्यक्ति ढूंढना सिर्फ आंखों से नहीं होता, दिमाग भी चाहिए। जाओ, इन मकड़ी के जालों को तोड़ दो। काम पूरा करने की गारंटी है। मालिक, मिस गु, आपका व्यक्ति ढूंढने का तरीका शानदार है। वह मियाओ मिंग डाउस्ट तुम्हारे लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं। गुस साहिबा, ये इस फकीर की अज्ञानता थी। पहले जो बेअदबी हुई, कृपया इस नीच को क्षमा कर दीजिए। बेअदबी कैसी? अगर मुझे मदद के लिए न बुलाया होता तो मैं किसी के धर्मस्थल में अंधिकार प्रवेश नहीं करती। बताइए, आपको किसने बुलाया है? वो अरे, गुस साहिबा वाकई में कमाल की है। क्या गुस साहिबा को कुछ वक्त मिलेगा? हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। रुकिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ। बाबूजी। तुम लोगों को क्या हो गया? माँ, बेटा, अरे मेरा लाल वापस आ गया। तुम आखिरकार होश में आ गए। चोंगमिंग, तुम पूरे 2 दिन से गायब थे। हमें तुम्हें ढूंढते हुए पागल हो गए थे। अगर तुम नहीं होते तो मैं कैसे जीती? चलो भी, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। फिक्र मत करो मेरी। अरे वाह भैया, अगर ये गुस साहिबा न होती तो हमें पता भी न चलता कि तुम लोगों को कब तक ढूंढते रहते। गुस साहिबा, हाँ, गुस साहिबा, यही गुस साहिबा ने बताया कि तुम लोग इस हवेली के किस हिस्से में हो, फिर यहाँ के जाल को भी तोड़ा। तब जाकर हमने तुम्हें पाया। गुस साहिबा, हमारे पूरे सुपरिवार की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादी, गुस साहिबा को धन्यवाद दीजिए। जल्दी क्या है? दादा और चाचा अभी बेहोश पड़े हैं। पहले इन्हें कमरे में ले चलते हैं। अच्छा, हाँ, सही कहा। गुस साहिबा, कृपया हमें माफ करें। जब ये होश में आ जाएंगे तो मैं इन्हें लेकर खुद आपके घर आकर धन्यवाद करूंगा। कोई जल्दी नहीं है। रुकिए, गुस साहिबा, क्या कोई और बात है? आपको यकीन है कि सब लोग मिल गए? हाँ ना, सब तो यही हैं। नहीं, एक कम है। कौन? सुचेन। गुस साहिबा, आप मजाक कर रही हैं। सुचेन तो यहाँ ठीक से खड़ा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गुमिस, आपका मतलब है कि मैं नकली हूँ? नहीं, तो मैं ठीक से यहाँ खड़ा हूँ। आपने सुचेन को कम क्यों कहा? आप सही में सुचेन हैं, लेकिन सही मायने में आप पूरी तरह से नहीं हैं। आपका क्या मतलब है? यह आधा आधा है। आपका शरीर सूचन का है, यह सही है, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है। ही, गुमिस, लगता है मैं सही कह रहा हूं। क्या चेन चेन वह? गुमिस सही कह रही है। ये व्यक्ति वास्तव में कुछ अजीब है। स्पष्ट रूप से अपना शरीर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत परिचित नहीं है, जैसे अभी नियंत्रित किया गया हो। बकवास मत करो। यह मत सोचो कि तुमने अभी पापा को बचाया है।
तुम मुझे बदनाम कर सकते हो पैसे की मांग करने के लिए। अभी 8:53 है। शायद तुम बहुत चिंतित हो। क्या? जब से हम इस तहखाने में आए हैं तुम पहले से ही चिंतित हो, इसलिए परिवार को जल्दी कर रहे हो हमें जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि 9 बजने के बाद तुम अब इस शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते और अपने मूल रूप में बदल जाओगे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वास्तव में मैं हमेशा उत्सुक रहा हूं कि कौन इतना फुर्सत में है। सुपरिवार को पकड़ने के बाद जानबूझकर सुराग छोड़ दिया। उन्हें खोजने के लिए यह इतना शानदार नाटक है। शायद पीछे वाला व्यक्ति निश्चित रूप से इसे मिस नहीं करेगा, तो वह सुपरिवार के पीछे छिपा होगा। उन्हें निराशा और संघर्ष करते हुए देखेगा जब तक कि उन्हें सामना न करना पड़े इस क्रूर वास्तविकता से। जियान चोंगदाओज, मैं सही कह रहा हूं, है ना? जियान चोंगदाओज, मैं सही कह रहा हूं, है ना? शिफू, यह व्यक्ति जियांचोंग दाउज है। मैं नहीं हूं। यह जियांचोंग दाउज इतना बदसूरत है, लेकिन कैसे लगता है कि कुछ परिचित है। यह भौं है, मेरी मां की तरह लगती हैं। शिफू, आप बाहर यात्रा पर नहीं गए थे, यहाँ कैसे हैं? वह शरीर पहले से ही जीवन के अंत के करीब था। अगर मैंने तरीका नहीं ढूंढा होता तो यह पहले ही मिट्टी बन चुका होता। शिफू, आपने कहा था कि दांव प्रकृति का अनुसरण करता है, स्वर्ग की इच्छा का पालन करना चाहिए। स्वर्ग की इच्छा, दांव में प्रवेश करने वाले को स्वर्ग के साथ जीवन के लिए संघर्ष करना चाहिए। अगर संघर्ष नहीं कर सकते तो मैं स्वर्ग की इच्छा हूं। तुम बूढ़े मरने वाले हो। तुम चेंचेन के शरीर से बाहर निकलो। बाहर आओ। सपने देखो, बस 3 दिन और फिर मैं पूरी तरह से इस शरीर पर कब्जा कर लूंगा। तब मैं सुचेन बन जाऊंगा। लेकिन सुचेन तो एक महिला है ना? तुम भी। तुम्हें लगता है उसने कोशिश नहीं की? बस सुचेन का यह शरीर बिल्कुल सही है। तो सुपरिवार, उसने एक एक कर कोशिश की, फिर पता चला केवल सुचेन सबसे उपयुक्त है, इसलिए उसने बचा लिया सुपरिवार के पिता और पुत्रों की विपत्ति। लेकिन पूरी तरह से नहीं बच पाए क्योंकि यह तरीका बहुत ही प्रकृति के विरुद्ध है। उसने सच्चाई छुपाने की कोशिश की, इसलिए वह सुपरिवार को यहाँ मारने की योजना बना रहा था, सजा से बचने के लिए। तुम यह छोटी लड़की बहुत कुछ जानती हो, बताओ तुमने मुझे कैसे पहचाना? क्योंकि तुम्हारा यह रूप इतना बदसूरत है कि देखने लायक नहीं। तुम गुमिस, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है उसे चेंचन के शरीर से बाहर निकालने का? हाँ। लेकिन उसकी कलाई पर 3 लाल बिंदु देखो। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो अन्य 3 लोगों के पास भी होने चाहिए। लेकिन सुचेन की कलाई पर 3 लाल बिंदु लाल रेखा में बदल गए हैं। जैसा उसने कहा, यह शरीर उसके कब्जे में आधे से ज्यादा है। तो क्या चेंचन का कोई उपाय नहीं है? उपाय है, सच में? लेकिन मैं नहीं। देवता, तुम्हारा मौका आ गया है। जियांचोंग ने मुझे धोखा दिया। वो चाहता था कि मैं उसके पापों का भार उठाऊं। यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर काला धुआं बढ़ गया है। हाँ, और उसने मेरी जीवन की चाबी ले ली है। आम लोग पास नहीं आ सकते। मुझे एक मौका दो, मैं इसे वापस ले लूंगा। तुम कैसे? क्या तुम भी परिवार द्वारा नहीं मारे गए थे? तुम यहाँ कैसे हो? ली परिवार, लगता है यह जियांचोंग दाओजांग वही है जिसे वुयान ढूंढ रहा था। लेकिन उसकी एक और दिलचस्प पहचान होनी चाहिए। चेंचन, तू ये जादूगरनी, तूने क्या इस्तेमाल किया? तूने मुझे इस तरह बांध दिया? गु मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ, चेंचन को बचा लीजिए। चिंता मत करो, वह सिर्फ बेहोश है। कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया गु मैडम। अगर आप न होती तो हमारा सुपरिवार। अगले 2-3 सालों में उसे पूरी तरह आराम करना होगा। तनाव नहीं लेना, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएगी। ठीक है,
सब कुछ को मैडम के कहने के मुताबिक। फिर ये गु मैडम इसे ले जाइए। मुझे यकीन है कि आपके हाथों में यह फिर से बुराई नहीं करेगा। गो मैडम, इस गरीब ताओवादी का इंतजार कीजिए। इस जादूगरनी, तूने मेरे साथ क्या किया? क्यों मुझे अब भी दर्द महसूस हो रहा है? ये नीचतावादी ऐसे पाप कर्म तू करता है। गु मैडम ने सिर्फ तुझे थोड़ा तकलीफ दी, तू सह नहीं पा रहा। तू गु मैडम को गाली देने की हिम्मत करता है। ली युवा महोदय, आप थोड़ा कम बोलिए। आखिरकार ये मेरे गुरु हैं। छी, कैसे गुरु? रोज किसी की जिंदगी बदलने और अमर होने की सोचते हैं। वो तुझे क्या सिखाएगा? लोगों को नुकसान पहुंचाना सिखाएगा? मेरे ख्याल से तू भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। गु मैडम, आप मुझे क्यों देख रही हैं? क्या गलत बोला? नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। बस तुम अगर जानते कि ये कौन है तो ऐसे नहीं बोलते। ताओवादी गुरु जियांग, सुना है आपकी बहुत धाक है। आपकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है दवाइयां बनाना। तुमने मेरे बारे में सुना है? क्या तुम मेरी मदद से दवाई बनवाना चाहती हो? बस मुझे आजाद कर दो और मुझे एक अच्छा शरीर ढूंढ कर दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या? 6 महीने पहले क्या तुमने वुयान के लिए एक दवाई बनाई थी? औरतों की हड्डियों से बनी थी। तुम्हें कैसे पता? तो वो दवाई तुमने बनाई थी? क्या तुम्हें पता था कि वो हड्डियां मेरी माबूशुन की थीं? तू उसने सिर्फ दवाई बनाने को कहा, ये नहीं बताया कि वो चीज कहां से आई थी। और उसने काफी पैसे दिए थे। मैं क्यों नहीं मानूंगा? तो तुम तो बिल्कुल जानवर हो। गुरुजी, आपने कहा था कि वो तांत्रिक प्रथा है, हमें उससे घृणा करनी चाहिए। तुम चुप क्यों हो गए? तुम्हें मेरे सही और गलत का फैसला करने का अधिकार कब मिला? मैं जो चाहूं वही सही है। पैसा लो और समस्या हल करो। मैं क्या गलत कर रहा हूं? तुम्हारी गलती यह है कि तुमने डब्ल्यूयान को लाश चुराने के लिए उकसाया। तुम जियान चोंगदाओजांग, 6 महीने पहले तुम्हारा शरीर टूट गया था, इसलिए तुम्हें दवाओं की जरूरत पड़ी शरीर के टूटने को रोकने के लिए, ताकि तुम्हें समय मिल सके अगले शरीर की तलाश के लिए। मैंने तुम्हें कम आंका था। क्या काले बिल्ली ने तुम्हें बताया? हाँ, मैंने ही डब्ल्यूयान को कहा था WXUN की लाश लाने के लिए। वो एक उत्कृष्ट सामग्री थी जो सबसे उपयुक्त थी तुम्हारे अगले लक्ष्य के लिए। तुम जानते हो, सूचिन को चुनने से पहले तुमने वास्तव में चुना था WXUN का शरीर, क्योंकि वह तुम्हारे खून से है। सफलता की संभावना अधिक थी। रुको गुजी, तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ का उसके साथ खून का रिश्ता है। क्या आप गलत हैं? मेरे गुरुजी पहले हमेशा मंदिर में रहते थे, उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो जियान चोंगदाओजांग से पूछना चाहिए। यह क्या है? सही कहूं तो तुम्हें कहना चाहिए WXUN। मैंने नहीं सोचा था कि ये बिल्ली ये भी बता देगी। दादाजी, तुम मेरे दादाजी हो। यह असंभव है। गुजी, मुझे बताओ, यह सच नहीं है। अगर उसके और WXUN के खून के रिश्ते को देखें तो वह वास्तव में तुम्हारे दादाजी हैं। यह असंभव है। मैंने अपने दादाजी को कई बार देखा है। वह बिल्कुल ऐसे नहीं है। क्योंकि उनका शरीर अच्छी तरह से संरक्षित था। अब की स्थिति ही उनकी वास्तविक स्थिति है। लेकिन क्या लेकिन? एक्साइओजे, अब तो तुम्हारे दादाजी भी नहीं पहचान पाए हो। मुझे एक्साइओजे मत कहो, तुम इस लायक नहीं हो। अगर तुम सच में मेरे दादाजी हो तो तुमने मेरी माँ को क्यों नुकसान पहुंचाया? बच्चे पैदा करो, मेरे लिए थोड़ा और योगदान दो, इसमें क्या बुराई है? वैसे भी मैं उसे इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, मैं बदलना चाहता था तुम्हें। मुझे तो तुमने WXUN के हाथों का इस्तेमाल करके उसे पेंडेंट दे दिया। एक तो उसके शरीर को मजबूत करने के लिए, ताकि तुम्हारी आगे की योजना सफल हो। दूसरा, उसकी सांस को काले धुएं से लॉक करना, ताकि तुम उस पर नजर रख सको। तुम्हें काफी कुछ पता है। हाँ, कौन जानता था? WXUN ने इसे कई हिस्सों में बांट दिया और ली परिवार के हर सदस्य को दे दिया। अगर ऐसा नहीं होता
तो कई साल पहले मैं सफल हो जाता। तुम्हें लगता है मैं चाहता था? अगर तुम्हारे जन्म के समय WUXUN ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया होता तो इतनी सारी बातें होती, लेकिन उसने मुझे तुम्हें छूने तक नहीं दिया। दोष उसका है, उसने तुम्हें बहुत कस कर रखा। तो मेरी माँ तुम्हें जानती थी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो पागल क्यों हो गई 20 साल से? लेकिन एक पागल की बात कौन मानेगा? तुम सच में एक जानवर हो। मेरी माँ को तुमने ही बर्बाद किया। उसे मुझसे बात करने से रोका। जब भी वह मुझसे मिलती बीमार पड़ जाती। तुम्हारे किए हुए काम याद आ जाते, है ना? जो मेरे साथ बुरा करता है उसका अच्छा नहीं होता, भले ही वो मेरी बेटी हो। तुम वैसे भी मैं ये सब जिंदगी के लिए कर रहा हूं गुजी। तुम समझ सकती हो ना? जिंदगी के लिए तुम अपने बुरे कामों को सजाने में माहिर हो। तुम जैसे लोग जो दूसरों की जान लेकर अपना फायदा उठाते हैं, उन्हें नरक में जाना चाहिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे जल्दी छोड़ दो, नहीं तो तुम अगले WUXUN बन जाओगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है। दर्द हो रहा है। हाँ, मैं गलत था। मैं सच में गलत था गुजी। एक्सायोजे, जल्दी मुझे बचाओ। मैं तुम्हारा नाना हूं। अरे अरे, जब तुमने मेरे साथ, मेरी माँ के साथ बुरा किया, तब से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा ली परिवार भी अच्छा नहीं है। जब ली चंगशू ने लंबी उम्र पाने के लिए मुझसे मदद मांगी, तालाब में छेड़छाड़ की, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? उसे जो चुकाना है वह पूरा चुकाएगा। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। गुमिस, तुमने कहा कि मेरी माँ का अगला जन्म निश्चित रूप से खुशहाल होगा, क्योंकि इस जन्म में उसकी किस्मत इतनी खराब थी। भगवान ने उसे इतनी पीड़ा दी। यह बहुत ज्यादा है। क्या तुम जानते हो, असल में तहखाने में वुजुन का जुनून तुम्हारे पिता ने जबरदस्ती नहीं छोड़ा था। जुनून किसके लिए पैदा हुआ और किसके लिए रहा? उसने तुम्हें पहचान लिया। तुम कह रहे हो देवता वुसु युआन की अमृत बनाने की कला और जीवन बदलने का तरीका तुमने सिखाया था ना? वास्तव में मैं पहले तुम पर शक नहीं करता था, लेकिन उसने आखिरी में कहा भाग्य से लड़ो, और उसकी नजरें मुझे ऐसी लगीं जैसे वह जानता था इस दुनिया के बाहर और भी बहुत कुछ है जो उसे नहीं पता। मैंने बस कुछ बातें बोल दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतना चरम पर जाएगा। तो क्या अब तुम मेरी क्षमता को पूरी तरह से समझ गए हो? ठीक है। देवता जियांडिंग, मेरे साथ एक समझौता करोगे? मेरी आगे की रक्त विकास में मदद करो, अधिक जीवन जीतने के लिए, और खुद को भी अपने ऊपर लदे दोषों से मुक्त करो। मुझे पता था कि तुम ये लड़की अच्छी नहीं हो। 3, 2, समझौता हो सकता है, लेकिन मुझे हर दिन मछली के टुकड़े चाहिए।